now let's begin the session. For that, I would like to request the main sir to lead this session. थैंक यू सोनम। सबसे पहले तो मैं आईसेक्ट के इस प्लेटफॉर्म पे सीएसएसपी और आरएनटीयू की तरफ से आप सभी उपस्थित प्रतिभागियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बेसिकली जब भी राजनीति के बारे में बात होती है तो हमेशा हम लोगों के मन में एक निगेटिविटी आती है। पॉलिटिक्स इज द लास्ट स्टेज ऑफ स्काउंडल्स। हमने मान लिया है कि ये अच्छे लोगों के लिए नहीं है, और फिर हम अपने आप को बड़ा दूरी दूर बना के रख लेते हैं। जब हमको लगता है कि ये हमारे लिए नहीं है, हम दूरी बना लेते हैं। और जब दूरी बना लेते हैं तो वहां पे कुछ ऐसे लोग कैप्चर करके बैठ जाते हैं जिनको वहां नहीं होना चाहिए। फिर एक पीढ़ी दर पीढ़ी वही चीज चलती जा रही है। हम राजनीति को गंदी नजर से देखते हैं। हम 24 घंटे राजनीतिक व्यवस्था में रहते हैं, 24 घंटे राजनीति से गवर्न होते हैं, लेकिन अपने आप को हमको लगता है कि हम अ, अपने हाथ से राजनीति को नहीं छुएंगे, इसलिए कि हम हाथ लगाएंगे तो गंदी हो जाएगी। इन दोनों विभूतियों का मानना था कि ऐसा नहीं है। राजनीति इसलिए गंदी नहीं है कि वहां गंदे लोग हैं। राजनीति इसलिए गंदी है कि वहां अच्छे लोग आए नहीं। अगर अच्छे लोग राजनीति में प्रवेश करते तो शायद राजनीति की दशा, राजनीति का स्वभाव, राजनीति का चरित्र वैसा नहीं होता जैसा अभी हमको दिखाई देता है। क्या करना होगा? इसके लिए इन दोनों विभूतियों ने प्रयास किया कि क्यों ना हम ऐसा कोई मॉडल डेवलप करें, ऐसा कोई कोर्स डेवलप करें जिसके माध्यम से हम लोगों को प्रशिक्षित कर पाए और लोगों को ये बता पाए कि राजनीति ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको दूर से देखना है। राजनीति ऐसी चीज है जिसे हमको खुद के देखना है। राजनीति के खेल में हमको खुद शामिल होना है, और अगर हम शामिल होते हैं तो निश्चित रूप से हम उसको बेहतर कर पाएंगे। तो ये कोर्स चल रहा है और आज ये तीसरा वेबिनार है इस तरह के कोर्स का। हम सबसे पहले अपने नेशनल कोऑर्डिनेटर, अभी रुचि मैम उपलब्ध नहीं है, तो मैं अपने सीएसएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर संजय कुमार जी को आमंत्रित करूंगा। प्रोफेसर संजय कुमार जी बेसिकली वाईडीपीजी कॉलेज लखीमपुर खीरी में पॉलिटिकल साइंस के एचओडी हैं। एक फार्मल पोस्ट है इनकी, लेकिन इस फार्मल पोस्ट के इतर उत्तर प्रदेश और बिहार की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बड़े जानकार के रूप में मीडिया जगत में आप जाने जाते हैं। हर रोज किसी न किसी चैनल पर आपका अपना प्रतिनिधित्व होता है और आपका अपना प्रेजेंटेशन होता है। राजनीति को समझने की, राजनीति को विश्लेषित करने की आपकी अपनी एक महारत है, अपनी एक कला है। पिछले लंबे समय से जब हमको लगता है कि 2002 से आप लगातार पॉलिटिकल स्टडीज कर रहे हैं, इलेक्शन इलेक्टोरल स्टडीज कर रहे हैं यूपी में डॉक्टर ए के वर्मा सर के साथ। आप लंबे समय तक सीएसडीएस के साथ भी काम करते रहे, और सीएसडीएस को छोड़ने के बाद जब सर ने सीएसएसपी बनाया तो सीएसएसपी के माध्यम से भी आपने लगातार इलेक्शन स्टडीज किया है, और इलेक्शन को आपने पूरी तरह से उसके नब्ज को, जिसको कहते हैं कि नब्ज को पकड़ने की बात, तो आप नब्ज को पकड़ते रहे हैं। हम इस बात के साक्षी हैं कि पिछले चुनाव में जब दुनिया के बहुत सारे बड़े चैनल्स ये कह रहे थे कि यूपी में कम से कम वन साइडेड स्थिति चल रही है, उस दौर में भी आपका ये कहना था कि नहीं, यूपी का टफ जो एज है वो इंडिया गठबंधन को है। फाइनली जो रिजल्ट आया वो भी आपने देखा। आप इस कोर्स में एक एक्सपर्ट भी हैं, आपके रिकॉर्डिंग्स भी हैं इस कोर्स में। आपको मैं आमंत्रित करता हूं कि आप बताएं कि क्यों जरूरी है आज के समय में पॉलिटिकल लीडरशिप का कोर्स, क्यों जरूरी है लीडरशिप की क्वालिटी का होना, और क्यों जरूरी है लोगों का जुड़ना। अगर मैं एडीआर की तरफ जाता हूं तो एडीआर का एक डेटा आता है कि अगर 21%, लगभग लगभग 21% लोग ऐसे हैं जो केवल पॉलिटिकल फैमिलीज से आते हैं, जो हिंदुस्तान में आज के डेट में एमपी एमएलएज है। और केवल लोकसभा की बात करूं तो ये 31% तक जाता है। अर्थात हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों में से केवल कुछ परिवारों में ही हिंदुस्तान की राजनीति, हिंदुस्तान की का लोकतंत्र आज सिमट के रह गया है। वही पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं के घर से नेता बनते हैं, उन्हीं के घर से विधायक बनते हैं, उन्हीं के घर से सांसद बनते हैं, और बाकी की सारी जनता, बाकी का बड़ी की आबादी केवल और केवल प्रजा बन के रह गई है। तो मैं सबसे पहले आपको आमंत्रित करूंगा कि इस कोष पर प्रकाश डालें और इस आवश्यकता को रेखांकित करें कि क्यों जरूरी है इस तरह का कोर्स, क्यों जरूरी है इस तरह का लोगों के अंदर भाव जगना कि उन्हें राजनीति में आना चाहिए। और राजनीति ऐसी कोई चीज नहीं है जो ना की जा सके।
राजनीति की जा सकती है। राजनीति कम संसाधनों में भी की जा सकती है। जो एक भ्रांतियां हैं राजनीति को लेके, आप उनको तोड़ने का प्रयास करें और लोगों को आह्वान करें कि लोग इस फोर्स से जुड़े, लोग भारत के सक्रिय राजनीति में अपना अपनी सक्रियता दिखाएं। प्रोफेसर संजय कुमार जी। धन्यवाद धर्मेंद्र जी और डॉक्टर योगेश जी और पूरी टीम and all the participants who are present here on this webinar regarding political leadership program. And it was decided that politics is a domain which must be addressed by those people who are really willing to enter into this domain. But the expertise and the qualities which a leader could have for entering politics is missing. So, primarily, to fill up the gap between the theory and practice of politics, this joint venture in an institutional kind of form has been established, and a kind of certificate and diploma course has been started already. Perhaps two or three batch has already they have taken this advantage, and perhaps this is the fourth one. So political leadership program is the much necessitated program at this juncture in our country, where politics need good people, honest people, transparent people, educated people, professionally well equipped people. So for that purpose, we have started this political leadership program. And this is very simple one. In fact, you will get your material in Hindi and English and other languages also, perhaps. In Hindi and English, that definitely. हिंदी अंग्रेजी दोनों चलेगा। यही है, राजनीतिक नेतृत्व मूलतः एक ऐसा प्रश्न है। आज वर्तमान भारतीय राजनीतिक संदर्भ में अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत संभावना है। Perhaps Kannada language, perhaps it will also be in Kannada language and other languages also. But we will verify it after this webinar. I will tell you in other languages you would get your material or not. But perhaps I'm sure enough that you will get your material in Kannada and other languages also. तो मैं ये कह रहा था कि राजनीति के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं, जबरदस्त संभावनाएं हैं, और खासकर उन लोगों के लिए जिनको सचमुच इच्छा करती है कि वो समाज के सेवा के क्षेत्र में आए, देश सेवा के क्षेत्र में आए और राजनीति के माध्यम से अपने उस उद्देश्य की पूर्ति कर सके। तो देखा जाए तो राजनीति को दरअसल क्या है कि लोगों ने इसको बड़ा ही गलत मान लिया कि राजनीति बड़ी बुरी चीज है, जबकि ऐसा नहीं है। राजनीति बहुत अच्छी चीज होती है। दरअसल गलत लोग जब आ जाते हैं राजनीति में, उनके कारण राजनीति को हम लोग बुरा कहना शुरू कर देते हैं। बट राजनीति सही मायने में सेवा का एक माध्यम है। लोगों को जो समस्याएं हैं, समाज में बहुत विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, उनको कैसे समाधान किया जाए, राजनीति उसका माध्यम है। इस देश को, सरकार को कैसे चलाया जाए, राजनीति वह माध्यम है। तो सच पूछिए तो राजनीति एक बेहद सैक्रेड काइंड ऑफ थिंग है। पॉलिटिक्स फॉर मी इज अ वेरी सैक्रेड काइंड ऑफ थिंग बाय विच thereby you can change the society, you can change your state, you can change your neighborhood, you can change your city, you can change your village, you can change everything whatever you want. सब कुछ बदल सकते हैं। और इसलिए इस देश में अगर आप देखेंगे फॉर द लास्ट 75 years or 80 years, you will find very few leaders have emerged on the horizon of this country which can truly be
acclaimed as leader. Otherwise, ज्यादातर जो है वो लीडर नहीं है, वो ज्यादातर वो सत्ता प्राप्त करने वाले नेता है। मैं उस सेंस में नहीं कह रहा हूं। पॉलिटिकल लीडरशिप प्रोग्राम ये है कि सत्ता एक बहुत छोटी चीज है, पावर बहुत छोटी चीज है। जो बड़ा भाव यह है कि एक समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, अपने विचारों के जरिए, अपने कर्मठता के जरिए, अपने सोच के जरिए, अपने क्रियाकलाप के जरिए। यह चीज इंपॉर्टेंट होता है। तो राजनीति और सत्ता, राजनीति का मतलब सत्ता नहीं होता है। राजनीति का मतलब बहुत एक वाइडर एस्पेक्ट काइंड ऑफ थिंग है। सत्ता उसका एक छोटा सा एक हिस्सा होता है, जस्ट अ वेरी टाइनी पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। तो पावर इज नथिंग बट अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ बिगर कैनवास ऑफ पॉलिटिक्स। तो इस संदर्भ में आप समझ सकते हैं कि राजनीति एक ऐसी चीज है जो वाकई मैं सेक्रेड मानता हूं, लोगों ने गलत कर दिया है, जिससे आप तस्वीरें बदल सकते हैं। दूसरी चीज, आपने यह भी देखा होगा कि संसद में, विधानसभाओं में ऐसे लीडर्स हैं जो बोल नहीं सकते हैं, जो ठीक से लिख नहीं सकते हैं, जो विषयों पे उनका ज्ञान नहीं है, लेकिन ऐसे लोग मंत्री भी बन जाते हैं, ऐसे लोग एमपी और एमएलए हो जाते हैं। वो क्या सेवा करेंगे? तो एक मिनिमम बेसिक क्राइटेरिया ऑफ बिकमिंग अ लीडर इन ट्रू सेंस ऑफ इट्स टर्म, कि हाउ टू बिकम अ लीडर ऑफ योर सोसाइटी, ऑफ योर टाउन, ऑफ योर विलेज, ऑफ योर मोहल्ला, कैसे आप बनेंगे, उस संदर्भ में, इन दैट कंटेक्स्ट, दिस प्रोग्राम, दिस लीडरशिप प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड बाय ज्वाइंट वेंचर बाय एसेक्ट एंड सीएसएसपी। तो एक नजरिया है, एक दृष्टिकोण है, एक अप्रोच है, जिसको हम लोग लेकर चल रहे हैं। फीस बहुत कम है, 3 महीने का कोर्स है, ये बता देंगे, बहुत ही नॉमिनल फी है। हम लोगों ने वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट कि टू कीप द फीस वेरी मिनिमम, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यू मस्ट कम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गिविंग यू। वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। फीस बहुत ही कम है, मैडम बता देंगी क्या फीस है, कैसे क्या स्ट्रक्चर है, उसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। बट एज पार्टनर ऑफ दिस प्रोग्राम, और एज ए टीचर और एज ए मेंटर यू मे कॉल मी, तो उस नाते मैं जो चीजें बता पा रहा हूँ, आपको मिलेंगे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे अलग अलग विषयों पे। व्हाट इज आरटीआई, आरटीआई क्या है, मूल कुछ संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है उसके बारे में कैसे आप समझेंगे, और इसके अलावा वोटिंग राइट क्या है, ये तमाम सारी चीजें आपको मिलेंगी। और उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो कम से कम एक बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और तब जाकर देखिए, इस प्रोग्राम की, इस कोर्स की यह खूबसूरती ये है कि जब आप इसको 3 महीना बाद कर लेंगे, आपका एक छोटा सा टेस्ट भी होगा, वो भी हम लोग लेंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब इस देश में प्रोफेशनल ऐसे कार्यकर्ताओं की जरूरत आ रही है, तमाम पार्टियों को, जिनके पास, उन लोगों के पास जिनके पास कुछ नॉलेज हो, जिनके पास कुछ टेक्निकल नॉलेज है। बहुत सारे लोग जैसे कंप्यूटर चलाना जानते हैं, बहुत सारे लोग हिसाब किताब, बही खाता जानते हैं, कॉमर्स वो सब करना जानते हैं। तो पॉलिटिक्स चलाने के लिए भी कम से कम एक प्रोफेशनलिज्म तो होना ही चाहिए। तो उस प्रोफेशनलिज्म को हम लोग पूरा करने के लिए ये प्रोग्राम, ये सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया है। और इसलिए मुझे लगता है कि खास तौर से आज के भारत के युवाओं को, दिस यंग जनरेशन, मुझे लगता है कि इनके सामने एक बड़ा अवसर है, बिग अपॉर्चुनिटीज है, कि आप आइए और टेक्निकली अपने आप को, प्रोफेशनली अपने आप को थोड़ा सा बेटर बना सके, बेहतर बना सके। बाकी जीवन भी देखिए, पूरे जीवन भर पढ़िए, समझिए, सीखिए, जानिए और उसको अप्लाई कीजिए, कम पड़ जाता है। तो देखिए, पॉलिटिक्स और कुछ नहीं है। पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म होता है। पहली चीज जो मैं आज आपको सभी लोग को बता दूं
कि समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, सिर्फ इस बात के लिए पॉलिटिक्स है। न कि पॉलिटिक्स चोरी करने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए ना। और उसी मैकेनिज्म में हाउ टू रिजॉल्व द इश्यूज, हाउ टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स, तब सत्ता की बात आती है, और तब सरकार की बात आती है, और तब उसके बाद पॉलिसी मेकिंग की बात आती है, और ये तमाम सारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है इसकी बात आती है कि आखिर ये सारे इंस्टीट्यूशंस क्यों बनाए गए। उसके पीछे रीजन ही यही है ना, कि कैसे प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाए, और उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करके फिर उसके बाद जनता को एक राहत पहुंचाया जाए, लोगों को बताया जाए। और एक चीज और आपको बता दूं कि पॉलिटिक्स का डोमेन ऐसा है कि हमेशा जो है वो समस्याएं बनी रहती है, हमेशा। जब आप जाइए, कहीं भी जाइए, हर जगह जाइए, समस्याएं रहेंगी। और उसका समाधान कौन करता है? पॉलिटिक्स, none other than politics. Politics, without politics, you cannot think of a modern society, you cannot think of a modern India, you cannot think of a modern world. सोच ही नहीं सकते। और यू कैनॉट थिंक ऑफ ए पीसफुल वर्ल्ड ऑल्सो, पीसफुल सोसाइटी ऑल्सो। सो पॉलिटिक्स का एक जो एरिया है, जो डोमेन है, वो बहुत ही बड़ा है, और सचमुच पूछिए तो बड़ा ही पवित्र है। मैं तो ये कहता हूं, लोगों ने इसे गलत कर दिया। वी हैव फेल्ड द पॉलिटिक्स, बट पॉलिटिक्स हैज नॉट फेल्ड। तो यह जो चीज है, यह समझने की जरूरत है। और इसलिए हम चाहते हैं, या इस प्रोग्राम के माध्यम से, पॉलिटिकल लीडरशिप प्रोग्राम के माध्यम से आप लोग जुड़िए और इसका लाभ जरूर लीजिए। बहुत ही मिनिमम फी है, और जिसमें आपका नॉलेज तो होगा ही, ज्ञानवर्धन तो होगा ही, साथ ही साथ सचमुच जो आप करना चाहते हैं, सोसाइटी को कुछ देना चाहते हैं, तो एक उसका आधार आपके पास बनेगा कि हाँ, अब हम कुछ मेरे पास है और हम सोसाइटी को दे सकते हैं। और कोई जरूरी नहीं कि शुरुआत बहुत बड़ी की जाए, बहुत ही छोटे स्तर से सभासद आप बन सकते हैं, ग्राम पंचायत के आप छोटे से प्रतिनिधि बन सकते हैं, वहां से आप शुरुआत कर सकते हैं और बहुत बड़े लेवल तक आप जा सकते हैं। पुराने जितने लीडर्स आप देख लीजिए भारत के, उनकी शुरुआत हमेशा छोटी हुई, लेकिन बाद में वो केंद्रीय मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सब बने। तो यह चीज है, हमेशा शुरुआत छोटी कीजिए, लेकिन आपका दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, आपका अप्रोच क्लियर होना चाहिए। And when you are clear in your approach that this is your goal, nobody can stop you. और स्काई इज द लिमिट जो कहावत कही गई है, वही चीज है। बट उसके लिए जरूरी है कि अपने अंदर का जो संकल्प है, उसको लेके आपको बढ़ना पड़ेगा। अगर आपने ठान लिया है कि हाँ, हमें पॉलिटिक्स के क्षेत्र में ही जाना है, काम करना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। आज भाजपा को देख लीजिए, कि एग्जाम्पल सिर्फ दे रहा हूं, 1984 में 2 सीटों पे, 2 लोकसभा की सीट थी, आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। कैसे हो गया ये? तो कहीं ना कहीं उसके पीछे की एक पूरी अवधारणा रही है, सोच रही है, वो ऑर्गेनाइजेशन रहा है, वो विचार रहा है, ये तमाम सारी चीजें रही है, तो आज इतनी बड़ी पार्टी बनी। और सबसे बड़ी पार्टी भारत की तो है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। कांग्रेस आप देख लीजिए, किसी जमाने में सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, आज भी कांग्रेस है, इसके 100 सांसद आज भी हैं। तो ये तमाम सारी चीजें हैं, ये आप अपने लाइकिंग के अनुसार, आप अपनी विचारधारा के अनुसार, जो आपको अच्छा लगे उस पार्टी के साथ जुड़िए, न जुड़िए, निर्दलीय रहिए, लोगों के बीच में जाइए, उनके साथ काम कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, उनकी समस्याओं में हिस्सा लीजिए, उनके साथ उठिए बैठिए, यहीं से शुरुआत कर दीजिए। आपको लगने लगेगा कि नाउ यू हैव बिकम ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस पॉलिटिकल एरिना। तो यह जो चीज है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूं कि आज ये जो वेबिनार है, जिसके माध्यम से आप सभी लोग जुड़े हैं, अच्छा लगेगा। इस प्रोग्राम के साथ आइए, आप लोग जुड़िए, और उम्मीद करता हूं कि आपको निश्चित तौर पर इसका लाभ मिलेगा। जी धर्मेंद्र जी, थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो सबसे पहला एक बैरियर था, उसको तोड़ा आपने, राजनीति के प्रति सोच। सचमुच जो एक
आम मानस की सोच बनी हुई है, उसको बदलने की जरूरत है। और उसको बदलने का सबसे पहला आह्वान ये CSSP और RNTU के माध्यम से इस आइसेक लर्न के प्लेटफॉर्म पे हम सारे लोग कर रहे हैं। हम सभी की इच्छा है, हम सभी की आकांक्षा है कि सबसे पहले जो राजनीति के प्रति लोगों की सोच है वो बदल जाए। और जब राजनीति के प्रति सोच बदल जाएगी तो लोग फिर राजनीति के प्रति आकृष्ट भी होंगे और राजनीति में आना भी चाहेंगे। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कभी किसी जगह देखिए, एक कोई पद निकलता है, दो पद निकलते हैं, 10 पदों की वैकेंसी होती है, मारामारी रहती है लोगों में, लोग वर्षों वर्षों तक तैयारियां कर रहे हैं। एक बार पलट के सोचिएगा, 30 लाख की वैकेंसी तो केवल लोकल लेवल के पॉलिटिक्स में है। और यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति इस बात का साक्षी है कि केवल 5 साल एक बार किसी भी एक पद पर रहने के बाद से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। आज राजनीति केवल उस जमाने की नहीं रही जिस जमाने में आपके लिए कुछ था नहीं, आपके लिए केवल सेवा ही था। ये प्लेटफॉर्म और ये कोर्स आपको पॉलिटिक्स को बाई प्रोफेशन चुनने के लिए आग्रह करता है। हम जब ये बात करते हैं कि आप पॉलिटिक्स में आइए तो सिर्फ ये नहीं कहते कि आप नेता बन जाइए और विभिन्न पदों पर के लिए चुनाव लड़िए। हम उस एक बड़े फील्ड को भी देख पाते हैं जहां हमें अपने बहुत सारे युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं दिखाई देती हैं। 30 लाख से अधिक के लोकल लेवल पे पद, लाखों लाखों में जो विधानसभाएं हैं, जो लोकसभा है, हमारी राज्यसभा है, उस लेवल पे बहुत सारे पद आप देखते हैं कि कभी एक सरकार बनती है और उस सरकार के साथ साथ कितने लोगों को एडजस्ट किया जाता है। कितनी बड़ी संभावना दिखाई दे रही है हमारे सामने, और हम उस संभावना से अपने आप को दूर किए हुए हैं। दूर क्यों किए हुए हैं? इसके दो ही कारण रहे हैं अभी तक, अगर मैं समझ पाऊं। मैं सबसे पहले तो आप सभी लोगों को ये कहना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम आज का हम लोग वन साइडेड नहीं रखना चाहते। अगर आपके मन में कोई भी भाव आता है, कोई भी सवाल आता है, तो बेहिचक पूछिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। केवल एक तरफ से बोला जाए उससे बेहतर रहेगा कि आपके मन में जो भी सवाल उभरेंगे, योगेश जी हैं हम लोगों के बीच में, प्रोफेसर संजय कुमार जी हैं, और अभी रुचि मैम जुड़ेंगी। योगेश जी लगातार वर्क कंप्लीट हुआ है नए वोटर्स पे, तो एक अच्छा खासा ज्ञान है इनका, और बहुत सारे राजनेताओं से मिलने जुलने का एक अवसर भी है इनको मिला है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों को जब भी कोई सवाल पूछना हो अपना हैंड रेज करिए, आपको अनम्यूट किया जाएगा और आप अपना सवाल जरूर करिएगा। फी पर बात अभी मैं करूंगा। फी आपकी सोच से बिल्कुल बहुत कम आएगी, इतना तो मैं यकीन दिला सकता हूँ आप लोगों से। मैं ये कह रहा था कि क्यों लोग राजनीति की तरफ नहीं जाना चाहते, उसके पीछे दो कारण होते हैं। पहला, लोगों को लगता है कि उनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। राजनीतिक पृष्ठभूमि जिनकी रहती है वो स्वयं अपने आप से आगे बढ़ जाते हैं, और स्वयं उनको लगता है कि उनके घर के लोगों ने ही उन्हें आगे बढ़ा दिया। पति विधायक था, पत्नी को लड़ा दिया, बाप विधायक था तो बेटे को लड़ा दिया। उनके यहाँ तो एक बहुत आसान सी अपॉर्चुनिटी रहती है, पहले से चीजें चल रही होती हैं, उन्हीं में आगे बढ़ जाना होता है। तो हम जब भी बात करते हैं तो हम हमारे सामने एक सवाल आता है कि हमारी तो कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि है नहीं, तो हम राजनीति में क्या करेंगे, हमारे लिए राजनीति में कौन कौन सी जगह है। मैं अभी एक बड़ा सवाल प्रोफेसर संजय कुमार जी के सामने रखूंगा कि प्रशांत किशोर, निश्चित रूप से जब हम लोग बात करते थे तो एक आइकन के रूप में होते थे कि देखिए एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ लिख के राजनीतिक मंचों पर गया, सक्रिय राजनेता के रूप में नहीं गया, पहले रणनीतिकार के रूप में गया, और अब वो अपने आप को राजनीतिज्ञ के रूप में कन्वर्ट किया है। जो चुनाव परिणाम लेके आया है, चुनाव परिणाम आया है, क्या खामियां रेखांकित करती हैं, और कैसे, जब हम अपने कोर्स पर बात करेंगे तो हम बता पाएंगे आपको कि निश्चित रूप से वो सारी चीजें जो गलतियां प्रशांत किशोर से हुई हैं, वो गलतियां हम प्रयास करते हैं अपने इस कोर्स के माध्यम से कि वो गलतियां किसी के द्वारा ना की जाए। हम जब कम्युनिकेट करने की बात करते हैं, राजनीति में क्या चाहिए हमको? हमको चाहिए कि हमारे अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी हो। तो लीडरशिप की क्वालिटी आप कैसे जान पाएंगे? सबसे पहले हम अपने आप को जान पाएंगे, तब तो लीडरशिप की क्वालिटी जानेंगे कि हमारे अंदर क्या है, क्या नहीं है। किस तरह से हम अपने अंदर के गुण को, जो चीज हमारे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी मौजूद है, हम उसको किस तरह से और ज्यादा एक्सपेंड कर पाएंगे, किस तरह से बढ़ा पाएंगे। आप जब हमारा कोर्स पढ़ेंगे, जब इस कोर्स में आएंगे, तो आप जान पाएंगे कि अपने लीडरशिप क्वालिटी को आप कैसे निखारते हैं। आपको कम्युनिकेट करना होता है। जब कम्युनिकेट करना होता है तो पॉलिटिक्स में ये बहुत मायने रखता है कि कब, कहाँ और कितना बोला जाए। संजय सर यहाँ बैठे हुए हैं। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि जब प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर 2 4 10 हमारे विधायक आते हैं तो वो टूट जाएंगे, ये कहना क्या उचित था?
जब वो कहते हैं कि हमसे लिख के ले लीजिए कि दूसरी पार्टी 25 से ऊपर की सीट नहीं पाएगी, क्या यह उचित था? जब वो कहते हैं कि हम रात आंदोलनों से नहीं उद्भूत होते हैं, हमारा विश्वास आंदोलनों में नहीं है। हिंदुस्तान की राजनीति में आप राजनीति करना चाहते हो और आप ये चाहते हो कि हम आंदोलन से विरत होकर राजनीति करें। हम लोगों के बीच में केवल आप लोगों के बीच जाके अपना एक्सपेंशन कर सकते हो, अपना संगठन खड़ा कर सकते हो, लेकिन राजनीति करने के लिए आपको मुद्दों को आइडेंटिफाई करना होगा। मुद्दों पर अगर सरकार से भिड़ने की कुवत रखनी पड़ती है, तो वो भी साहस आपको उत्पन्न करना होगा। राजनीति में कब, कहाँ, कितना और किससे कितना बोलना है। आप जब हमारे कोर्स में आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि स्टेक होल्डर्स कौन से हैं। आप किसको केवल इन्फॉर्म करके आप आगे बढ़ सकते हो, आपको किसको संतुष्ट करके आगे बढ़ना होगा, और किसके पास बैठ के आपको हर चीज बतानी होगी। सबको सब चीज बताई नहीं जाती राजनीति में। और ये कला, ये हमारा कोर्स बताता है कि आपके कोर्स, आपके पॉलिटिकल डोमेन में जब आप प्रवेश कर रहे होगे, तो उस डोमेन में कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होंगे, उन स्टेक होल्डर्स को आप किस तरह से, कितने सेटिस्फेक्शन के साथ आपको आगे बढ़ना हो। आप राजनीति में सरवाइव करना चाहते हो, सबसे बड़ी जरूरत होगी आपको कि किन मुद्दों पर आप राजनीति करो। आप मुद्दों को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? आप उस फील्ड की जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपने लिए डेवलप करना चाह रहे होगे, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने लिए मुद्दों को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ये सब कुछ दुनिया के किसी कोर्स में नहीं बताया जाता। हम लोगों ने भी बहुत सारे कोर्सेज को स्कैन किया अपने कोर्स को डेवलप करने के पहले, किसी कोर्स में नहीं बताया जाता। हम अपने इस कोर्स में आपको बताएंगे कि आप कैसे किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को मूव करते हो, कैसे किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को डेवलप करते हो, और उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आप अपने लिए पॉलिटिक्स के मुद्दों को कैसे खोज पाते हो। हम ये इस एक छोटे से कोर्स में, 3 महीने के कोर्स में हम ये बताने जाएंगे, आप बताएंगे आपको कि आप अपने लिए कैसे एक टीम तैयार करते हो, और टीम के अंदर आप लीडिंग कैपेसिटी, टीम के लोगों में अपने प्रति विश्वास बनाए रखते हुए आप कैसे उन्हीं के बीच से अपने आप को लीडर के रूप में प्रमोट करते हो, और उन्हीं को लीड करते करते आप कैसे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को, अपने लोकल लेवल को, अपने असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को और अपने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को लीड कर पाओगे। ये सारी चीजें। और ध्यान दीजिएगा, बहुत बार ये बात आई कि आप लोग इतना बताते हो तो आप लोग खुद ही क्यों नहीं करते। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि रमाकांत आचरेकर ने कभी खेला नहीं, लेकिन सचिन तेंदुलकर जैसे, विनोद कांबले जैसे बहुत सारे ऐसे अ, रत्न दिए हिंदुस्तान को, जिन पर क्रिकेट जगत नाज करता है। चाणक्य कभी चंद्रगुप्त नहीं हुआ, लेकिन चाणक्य को हमेशा याद किया जाता है। चाणक्य तैयार करता है। इस कोर्स के लिए जो चाणक्य लोग हैं, वह हिंदुस्तान की ऐसी विभूतियां हैं जिन्होंने अपने जीवन का लंबा अवसर, लंबा समय लोगों के बीच बिताया है। डॉक्टर ए के वर्मा, 40 साल से अधिक, 45 साल से अधिक का शैक्षणिक जीवन। उसके बाद उन्होंने बीजेपी के लोगों को ट्रेन किया, उन्होंने कांग्रेस के लोगों को ट्रेन किया, उन्होंने समाजवादी पार्टी के लोगों को ट्रेन किया। उनकी किसी राजनीतिक दल के प्रति वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं है। वो चाहते हैं कि एक बेहतर तरह की राजनीति शुरू की जा सके, शुरू हो सके, और इसलिए इस अपेक्षा के साथ कि एक वैचारिक राजनीति हो, उन्होंने हर जिस दल ने भी कहा, उस दल को ट्रेन करने का प्रयास किया। प्रोफेसर गोपा कुमार केरला सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। दक्षिण के दक्षिण भारत के में एक बड़ा नाम है, बड़े नाम जाने जाते हैं। वो इस कोर्स में 3 वीक का कोर्स लेते हैं और वो बताते हैं कि हम पॉलिसीज को कैसे डिफाइन करते हैं, पॉलिसीज को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। हम पॉलिसीज जब बनाई जाती हैं, चाहे जब हमको इवेलुएट करना होता है, तो हम कैसे उनको इफेक्ट अपने तरफ से उसको प्रेशर ग्रुप के रूप में या इंटरेस्ट ग्रुप के रूप में हम कैसे उनको प्रभावित कर सकते हैं, और कैसे हम ये कुछ व्यूह रचना रचें कि हम उन पॉलिसीज को अपने हित में या अपने लोगों के हित में उसको तैयार करा सकें। यही तो राजनीति है, अपने हितों का अधिकतम संवर्धन कर पाना, अपने लोगों के हितों का अधिकतम संवर्धन कर पाना। और ये तरीका प्रोफेसर गोपा कुमार के द्वारा बताया जाता है। हिंदुस्तान की आर्मी में एक बड़े पद पर रहा एक व्यक्ति, प्रोफेसर एमएस वीरेंद्र गुप्ता जी, वो अपने अनुभव के साथ इस कोर्स में उपस्थित होते हैं और आपको बताएंगे
कि किस तरह से हम बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों में अपने लिए निर्णय ले पाएंगे। इस कोर्स में आपको कम्युनिकेशन की स्किल बताने के लिए कारपोरेट जगत की का एक बड़ा नाम डॉक्टर सुनील वर्मा जी रहेंगे, और वो बताएंगे आपको कि हम कैसे कम्युनिकेट करें। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और नॉर्मल कम्युनिकेशन में हमेशा बड़ा अंतर होता है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, आपने देखा होगा कि जब एक नेता केवल मुंह से बोल के वर्बल कम्युनिकेट नहीं करता। जब भारत का प्रधानमंत्री बिहार का चुनाव जीतने के बाद से मंच पर जाते समय गमछा हिलाता है, वो अपने आप में एक बड़ा कम्युनिकेशन है। और ये कम्युनिकेशन स्किल कैसे आप सीख पाएंगे, कैसे आप जान पाएंगे, इस पर भी बात हो। तो एक साथ बहुत सारे पूरब से अगर हम कहें तो वेस्ट बंगाल से प्रोफेसर चट्टोपाध्याय, वो कहने का मतलब ये है कि 3 महीने की इस कोर्स में हम पूरे हिंदुस्तान के ब्रेन को लेके आ रहे हैं, और हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको हिंदुस्तान के हर कोने से प्राप्त अनुभव को, संचित अनुभव को आप तक पहुंचा सके, और ये बता सके कि किस तरह से राजनीति करनी चाहिए, किस तरह से हम राजनीति में प्रविष्ट होना चाहिए। ये भ्रम टूटना चाहिए कि हम राजनीति में जा नहीं सकते, राजनीति गंदी है। दूसरी चीज, ये बिल्कुल आसानी से समझ लीजिए कि जितनी अपॉर्चुनिटी राजनीति में है, उतनी अपॉर्चुनिटी आज हिंदुस्तान के किसी व्यवस्था में नहीं है। इसलिए भी कि आप खुद भी देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति एक अजीब से जंक्शन पे खड़ी है, एक मोड़ पे खड़ी है, जहां जब आप देखेंगे तो जो बहुत सारी स्टेट लेवल की पार्टीज रही हैं, स्टेट लेवल की पार्टीज का संकुचन हो रहा है धीरे धीरे। कहीं ना कहीं डायनास्टी पॉलिटिक्स के माध्यम से वो आगे बढ़ रही थी, और अब धीरे धीरे समापन की ओर अग्रसर है। कुछ राष्ट्रीय पार्टियां हैं, आप देख रहे हैं एक तरफा चीजें चल रही हैं। तो विकल्प बहुत हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, आपके लिए अवसर बहुत है। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर बैठी होंगी, उनके लिए तो एक रिजर्व अपॉर्चुनिटी आ रही है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बाद। 33% का रिजर्वेशन है, हर फील्ड में आपको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज मिलेंगी। लेकिन दिक्कत यही है कि अगर सब कुछ होने के बावजूद भी हम वो बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं आ पा पाए, अगर हम नहीं समझ पाए कि हम घर से बाहर निकलेंगे तो घर को और बाहर के समाज की दुनिया को हम कैसे एक दूसरे के साथ समन्वित कर पाएंगे, तो फिर हम दिक्कत तो रहेंगे। इसलिए आ, ये कोर्स आप सभी के सम्मुख है, और ये बताने का प्रयास करेगा कि कैसे हम आपको एक अच्छे राजनीतिज्ञ के रूप में परिवर्तित कर सकें। आपके मन में राजनीति के प्रति एक सकारात्मकता है, आप राजनीति को अच्छी नजर से देखें, और राजनीति में अपने हिस्से का भी रोल अदा करें। केवल समाज सेवा के रूप में नहीं, सिंपली प्रोफेशन के रूप में। योगेश जी, आपको आमंत्रित करेंगे। आप जी। लंबे समय से इस कोर्स को देख रहे हैं, लोगों के बीच रहे हैं, लगातार लोगों की क्वेरीज आप लेते रहे हैं। जी आप क्या सोचते हैं इस कोर्स के बारे में? सर, अभी कुछ देर पहले ही मैं एक प्रमुख समाचार पत्र का एक संपादकीय भी लगभग मेरे साथ ही रखा है, और उसमें बिहार चुनाव का जिक्र है कि बिहार चुनाव परिणामों में महिलाओं की किस तरह बड़ी भूमिका बढ़ती रही है। वही आलिया का भी आपने एक जो हमारी बहुत हम्म। एक जागरूक और बहुत ही अच्छी पार्टिसिपेंट रही है, हमारे फर्स्ट बैच की प्रतिभागी रही हैं, और भी कई पार्टिसिपेंट रही हैं, और लगातार उत्सुकता जो महिलाएं दिखा रही हैं, और प्रतिनिधित्व भी जो चुनाव में बढ़ रहा है, बहुत युवा नेत्रियां पूरे देश के पटल में सामने आई हैं। तो इसी संपादकीय का जिक्र है कि बिहार में 63 साल पहले हर 300 पुरुष के मुकाबले मात्र 180 महिलाएं मतदान करती थी, तो आज हर 300 महिलाओं के मुकाबले मात्र 180 पुरुष। तो इस तरीके से वो महिलाओं की बड़ी भूमिका पे को रेखांकित कर रहा है वो प्रमुख अखबार। तो वही हम थोड़ा सा एक जो हमारे साथ उज्जवल है, उनने भी जानना चाहा है कि किस तरीके से फील्ड्स में आगे बढ़ सकती हैं महिलाएं, किस तरह प्रवेश कर सकती हैं, क्योंकि अभी तक राजनीति में देखा गया है पुरुषों को ही प्राथमिकता या उनके बढ़ते हुए कदम होती रही है। तो किस अच्छा, तरीके आप से समझा रहे हम हैं। जो हमारे साथ युवा हमारे साथ अभी जुड़े हैं, उनमें काफी सारे गर्ल्स भी हैं, अभी कॉलेज में अभी पॉलिटिकल साइंस भी अभी वो पढ़ रहे हैं। तो किस तरीके से नमस्ते। मोटिवेट हों, मतलब एक किस तरीके से मोटिवेट हों गर्ल्स, जिस तरीके से आलिया कोर्स करने के बाद परिवर्तन बताती हैं अपने आप में, तो वो अगर हम रेखांकित कर पाए जैसे उज्जवल
हमारे साथ हैं, उनका भी ये प्रश्न है कि किस तरीके से एंटर करें हम पुरुषों के मुकाबले। तो ये मेरे ख्याल से संजय सर भी हमारे साथ हैं, तो किस तरह मोटिवेट हों गर्ल्स राजनीति, क्योंकि सर पढ़ाते भी हैं, काफी स्टूडेंट्स क्यूरियोसिटी जगाते हैं। धन्यवाद जी। संजय सर उज्जवल जी हैं, उनका ये कहना है कि कैसे मोटिवेट हो। तो मोटिवेशन के लिए मुझे लगता है कि सेल्फ मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज है। हम ये यकीन दिला सकते हैं कि हाँ वो फील्ड आपके लिए है और उस फील्ड में आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। मैं एक बात कहना चाहूंगा जी हाँ जी। उन युवाओं को खास तौर से कि देखिए, हमारा देश आगे बढ़ रहा है निश्चित तौर पर, लेकिन साथ ही साथ इस इतना बड़ा देश है, 140-45 करोड़ की जनसंख्या है, एक बहुत बड़ी आबादी। जरा सा गांव साइड निकल जाइए या छोटे कस्बों शहर की तरफ निकल जाइए, आपको गरीबी भी नजर आएगी, लाचारी भी नजर आएगी, आपको बीमारी भी नजर आएगी, ये तमाम सारी चीजें दिखेंगी। किसानों की बेबसी भी नजर आएगी, टूटी हुई सड़कें भी नजर आएगी, अंधेरे में डूबे हुए गांव भी नजर आएंगे, जानवर जो है वो खेत चरते हुए भी नजर आएंगे। अगर यह सब चीज आपको आंदोलित करती है, सोचने पे विवश करती है, तो राजनीति आपका क्षेत्र है। अगर नहीं करती है तो बिल्कुल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि सारी चीज की शुरुआत यहां से होती है, इस दिमाग से। अगर आप सेंसिटाइज होते हैं, अगर समाज में जो समस्याएं हैं आपको विचलित करती है, कहने का मतलब ये तमाम सारी समस्याओं से अगर आप विचलित होते हैं, आपका मन विचलित होता है, सो पॉलिटिक्स इज द राइट प्लेस फॉर यू। If you are seeing in your society that so many people are malnourished, so many people are poor, there are so many things are going to happening all around you, तो इसका मतलब है कि पॉलिटिक्स इज द राइट प्लेस फॉर यू एंड यू मस्ट इंटर इनटू इट। तो आपको आना ही चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि ये सबसे पहली सीढ़ी है, और इसके लिए कोई बहुत बड़े कैनवास की जरूरत नहीं, बहुत ही छोटे स्तर पर आप अपने मोहल्ले से कर सकते हैं, सभासद की चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा गांव में जो ग्राम पंचायत के होते हैं, मेंबर होते हैं, उसकी चुनाव लड़ सकते हैं। वहां से शुरुआत कीजिए। आप 4 घर का टारगेट लेके चलिए, 10 घर का टारगेट लेके चलिए। सरकार की बहुत सारी स्कीम है, उस स्कीम का लाभ अनपढ़ जो गरीब बेचारे हैं उनको नहीं मिल पाता, क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती है। आप उनकी मदद कर सकते हैं कि नहीं नहीं, ये सरकार की स्कीम है, चलो हम तुम्हें ये मदद करते हैं, तुम्हारी हम हेल्प करते हैं। ये तरीके होते हैं। when you connect yourself with the people and their problems, that means the political domain has started for you। ये बड़ा सिंपल सा चीज है। और इसके लिए मतलब कोई तख्ती लटका के नहीं चलना कि हाँ भाई मैं राजनीति में ना, आपकी सोच और आपके कर्म वो बिल्कुल सभी लोगों को बता देंगे और समझा देंगे कि हाँ यह व्यक्ति है जो कुछ कर सकता है, इसके अंदर वो जज्बा है, इसके अंदर वह फीलिंग है जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है। और सबसे बड़ी बात है अपने लिए रेस्पेक्ट पैदा करना। देखिए, राजनीति में आने का मतलब अगर आपको सम्मान मिले, 10 व्यक्ति सर करके बोले और कहे कि नहीं फलाना व्यक्ति है, ये हमारा काम इसने किया, तो देखिए सीना तो चौड़ा हो ही जाता है। मैं फिर एक बार कहूंगा कि जो गुंडे हैं, जो मवाली हैं, जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, उनको किनारे रख दीजिए। दिमाग में अगर यह बात है कि केवल पैसे वाले लोग ही राजनीति में सफल हो सकते हैं, बिल्कुल गलत। या गुंडे लोग ही सफल हो सकते हैं, बिल्कुल गलत। अब इस देश से गुंडे लोगों का तो दौर अब जा रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा। पैसे वालों का दौर जरूर है, लेकिन जो जमीन से जुड़ा है, जमीन में काम कर रहा है, एक छोटी शुरुआत उसको बहुत बड़े मंजिल की ओर ले जा सकती दो तीन सवाल हैं यहाँ पे। बेसिकली पहला सवाल था कि शुभम जी का, कि सर एक मिडिल क्लास के से कैसे पॉलिटिक्स में जाए, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। बेसिकली हम लोगों का जो प्रयास था या है, वो केवल आपको मोटिवेट करने का नहीं है, वो पेरेंट्स को भी मोटिवेट करने का है। ये राइट फील्ड नहीं है, यहाँ जो फ्यूचर है वो सिक्योर नहीं है, इसलिए लोगों को लगता है कि ये फील्ड जाने लायक नहीं है, हमारे बच्चे के लिए ये फील्ड नहीं है और हमारा बच्चा यहाँ पे बहुत बेहतर नहीं कर पाया। शुभम जी जरा अपने अगल बगल के किसी भी ऐसे बच्चे को अपने पिताजी को दिखाइएगा जो पॉलिटिक्स में गया है, क्या आपसे खराब रहता है वो?
आपसे बुरे तरीके से चलता है, वो असफल भी है, तब भी उसके पास एक टीम होगी। वो असफल है। आप एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं, बहुत सच सा उदाहरण दे रहा हूं, कभी आप ध्यान दीजिएगा कि जब कभी आपके घर पे कोई काम होता है, आप किसी बाहर शहर में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जब भी कभी आपके घर पे कोई काम होता है, कोई फंक्शन होता है, तो वहाँ जो टीम होती है काम करने वालों की, जो अच्छे जिनकी उपयोगिता होती है, वो ऐसे लोगों की होती है जो टीम को लीड कर रहे होते हैं, जो दोस्तों के बीच रहते हैं। पेरेंट्स अलाउ करेंगे अगर उनको ये विश्वास हो जाएगा कि आप सही ट्रैक पर हैं, और ये दिन आ रहा है। कभी सोचिएगा कि मैथिली ठाकुर बिहार में दरभंगा जिले से एक विधायक बनी है अभी। आपको क्या लगता है कि किसी जमाने में उसको किया जाता क्या? परमिट करते लोग, उसके पेरेंट्स परमिट करते? वो गायिका है, और वो गाने भी जाती हैं तो मम्मी पापा उनके साथ रहते हैं, लेकिन आज राजनीति में जगह मिला और सफल हुई। तो पेरेंट्स को ये विश्वास दिलाना होगा, और ये जिम्मेदारी आपकी है कि जब भी आप राजनीति में एंटर करना चाहते हो, तो आपके ऊपर पेरेंट्स का इतना यकीन हो कि हमारा बच्चा जो भी करेगा वो अच्छा करेगा। और ये एक दिन में नहीं बनता, ये यकीन आपको पहले से बना के रखना हो। मदन जी का एक सवाल था कि पॉलिटिक्स नीड मनी। इफ समवन हैज मनी, पॉलिटिक्स कम्स टू यू इटसेल्फ। आश्चर्य होता है कभी कभी मदन सर, अगर पैसा ही राजनीति होता तो फिर प्रशांत किशोर फेल नहीं होते। प्रशांत किशोर ने बहुत पैसा लगाया बिहार में, प्रशांत किशोर ने पैसा बहुत लगाया, प्रशांत किशोर ने वक्त बहुत दिया, फेल हुए। अगर पैसा से ही राजनीति होती तो राजनीति फिर माध्यम से राजनीति नहीं कराई जाती। हिंदुस्तान में बहुत सारे पैसे वाले हैं जो खुद राजनीति में नहीं आते, अपने पैसे को दूसरे पर लगा के राजनीति कराते हैं। अगर पैसा से ही राजनीति हो जानी होती तो वो खुद अपने से राजनीति, जैसे आ, किसी जमाने में क्रिमिनल्स ने किया। सिर्फ पैसा होना ये बात का आपको पर्याप्त नहीं है कि आप राजनीतिज्ञ बन जाए। राजनीतिज्ञ होने के लिए एक बार सीट खरीद सकते हैं आप, राज्यसभा जा सकते हैं आप, लेकिन पार्षद नहीं बन सकते। पार्षद के लिए आपको वोट वोट चाहिए। तो सिर्फ पैसा होना ये जरूरी नहीं है। पैसा जरूरी है, हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि बगैर पैसे के आप राजनीति कर लेंगे। इस कोर्स में आपको हम ये भी बताएंगे कि आप फंड कैसे मैनेज करेंगे। जिस पैसे की जरूरत आपको है, वो पैसा राजनीति में जो हम मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप पैसा से वोट खरीदने का प्रयास करिए। हम इस कोर्स के माध्यम से ये बताएंगे कि आपके अंदर लीडिंग कैपेसिटी कैसे आए, लोगों में आपके लिए एज ए लीडर स्वीकारोक्ति कैसे हो, लोग कैसे स्वीकार करें कि आप उनके नेता हैं। और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपके लिए, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट का फंड आप कैसे मैनेज कर पाएंगे, कैसे जनरेट कर पाएंगे। इसके लिए भी हम फंड मैनेजमेंट का पूरा एक मॉड्यूल इस कोर्स में डील करेंगे। इस तरह से हम लोगों का जो अपना मोटो है वो ये कि पहला तो ये विश्वास रखिए कि हाँ ये फील्ड अच्छी है, हमको जाना चाहिए। अपने पेरेंट्स को भी उस पर बिल्कुल सहमत सहमत करिए। दूसरी चीज, आप जाइए, चीजों को मैनेज करते हुए जाइए। अपने अंदर की क्वालिटी को, अपने अंदर की कुछ कुछ ना कुछ इस तरह की एबिलिटी को आपको हाईलाइट करना होगा, जिससे लोग आपको एज ए लीडर स्वीकार कर सकें। और फिर जब आप पॉलिटिक्स में इंटर करते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने मूल्य, अपने मानक, अपने आदर्श के अनुरूप राजनीति कर पाएंगे। ये भी सही है। ये हकीकत है कि हिंदुस्तान में बड़े पैसे वाले पदों को खरीदते रहे हैं, तो ये भी हकीकत है कि इसी हिंदुस्तान की लोकसभा में बगैर चप्पल के भी सांसद पहुंचते रहे हैं, आज भी पहुंच रहे हैं। इस भयंकर त्रासदी के बावजूद भी आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत कम पैसे में हैं, इसके बावजूद भी चुनाव जीतते हैं, और वो चुनाव जीत के संसद और विधानसभा में जा रहे हैं। तो हमेशा ये एक पॉजिटिविटी रखिए, और ये पूरा का पूरा कोर्स एक पॉजिटिव डोमेन में लेके आता है आपको। किसी ने पूछा था कि ब्लूप्रिंट क्या होगा इसका। इस ब्लूप्रिंट प्रिंट के लिए ही तो हम ये कोर्स लेके आ रहे हैं। कैसे आपको अपने आप पर विश्वास आएगा, कैसे आप लोगों के बीच जाएंगे। सबसे बड़ी चीज है जिसको संजय सर ने कहा अभी कि आप अगर सोशली रिस्पॉन्सिव हैं, समाज में घट रही घटनाओं को पर आंख बंद करने की अगर आपकी आदत नहीं है, तो आपके अंदर का राजनीतिक जिंदा है, और आप कभी भी अपने राजनीतिज्ञ को आगे बढ़ा सकते हैं, और बढ़ाना ही होगा।
एरिस्टोटल की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग यही कहते हैं कि दुनिया का हर वह शख्स जो जिम्मेदारी का जीवन जिएगा वो राजनीति करेगा ही करेगा। इसलिए कि एक बाप को भी अपने बेटों के साथ राजनीति करनी पड़ती है। बहुत बार इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होती है जो सकारात्मक नहीं होती, और विपरीत परिस्थिति में उसे निर्णय लेना है। जब विपरीत परिस्थिति में निर्णय लेना होता है तो फिर निश्चित रूप से आपको राजनीति करनी ही होती है। जब आप अपने घर में राजनीति करते हो, अपने परिवार में राजनीति करते हो, तो निश्चित रूप से आपको घर से बाहर निकल के भी राजनीति करना चाहिए। मैथिली ठाकुर को एक दिन मैं सुन रहा था, उसने साफ साफ कहा कि जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बगैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के 1 लाख युवाओं को हम राजनीति में लेके आएंगे, मैं ऐसा लगता है कि मैं उसमें से पहली शख्स हूँ जो बगैर किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के आगे आई। तो इस तरह का आह्वान ये सीएसएसपी और आरएनटीयू की तरफ से भी हम लोगों का निरंतर प्रयास है। ये विश्वास हम दिलाते हैं कि आप इस कोर्स के माध्यम से इन सारी चीजों को, इन सारी भ्रांत धारणाओं को अपने से दूर कर पाएंगे। आपको लगेगा कि नहीं, ये फील्ड हमारी है और इस फील्ड में हमको जाना चाहिए। संजय भैया, किसी का क्वेश्चन है? जरा मैं देख लेता हूँ, उसके बाद फिर आप देखिएगा इसका। पंकज कुमार राठौर जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप बात कर सकते हैं सर से। हेलो सर, मैं पंकज राठौर मध्य प्रदेश निवासी नीमच गांव बड़कुआ से हूँ। मैं पूछना था चाहता हूँ सर, लोगों को मध्य प्रदेश में किस प्रकार से परिसीमन के बाद मौका मिल सकता है, राज्यसभा में या विधानसभा या लोकसभा में। साथ ही मैं किसान परिवार से हूँ, तो थोड़ी फीस कम की जाए तो अच्छा है, ताकि मैं इसका लाभ ले सकूँ। तो अगर आप फीस की बात करते हैं तो जो अभी तक इस तरह के कोर्सेज की जो सबसे मिनिमम फीस रही है वो 89,999 है। आप कभी गूगल करिएगा इस तरह का कोर्स, और उस कोर्स में गूगल करिएगा, और गूगल करिएगा तो आप देखिएगा कि 3.5 लाख रुपए से लेके 89,999 जो सबसे मिनिमम फीस है वो है 89,999। आईसेट की तरफ से ये आपको जान के आश्चर्य होगा, आप कम तो आप किसी भी चीज को कहिएगा कि वो हर चीज ज्यादा लगेगी। लेकिन चूंकि ज्यादा और कम हमारी अपनी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि हमारी अपनी क्षमता, हमारा अपना इरादा क्या है। सॉरी सर टू डिस्टर्ब यू। एक्चुअली मैं ये बताना चाहूंगी कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए 6,000 रुपीज आज नहीं होगा, तो लास्ट में हम वो ऑफर डिस्क्लोज करेंगे। तो ओके। हाँ, तो उस ये भी एक बेनिफिट उन लोगों को आज हम देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। चलिए पंकज जी, आपकी ये भी समस्या कम हो गई। जो आप कम करने की बात कर रहे हैं, सोनम की तरफ से ऐसा कुछ आभास मिल रहा है कि वो आज ऑफर कर रही हैं कुछ, और वो निश्चित रूप से अभी तक 6,000 रुपये था, उसमें कुछ और आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये भी आपकी समस्या खत्म हो रही है। दूसरी चीज, आपने कहा कि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं और मध्य प्रदेश में हैं। परिसीमन के बाद राज्यसभा से अगर आप शुरू करना चाहते हैं और मध्यम श्रेणी से हैं, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप राज्यसभा से शुरू करिए। इसलिए कि राज्यसभा का चुनाव लिखने में जो चीज है वो ऐसा होता नहीं है। राज्यसभा का चुनाव लेन देन का होता है, राज्यसभा का चुनाव खरीद फरोख्त का होता है। इस तरह के मन से मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन सच यही है। आप प्रयास करिए जहां लोगों को आप मोटिवेट कर सकें, अपनी लीडरशिप क्वालिटी को दिखा के और अपने आप को आगे बढ़ा सकें, जहां लोगों के एक्सेप्टेंस से आपको आगे बढ़ना हो। ऐसे लिए आप विधानसभा ट्राई करिए। आप उससे भी थोड़ा सा छोटा अगर ट्राई कर सकें, सभा से ट्राई करिए। परिसीमन कहीं कोई बहुत मायने नहीं रखता। परिसीमन से ऐसा तो है नहीं कि फील्ड खत्म हो जाएगी, कॉन्स्टिट्यूंसी खत्म हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूंसी की सीमाएं ही थोड़ा सा बदलती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी खत्म हो जाए। आप बिल्कुल अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में आप काम कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, और आप पॉलिटिक्स में इंटर कर सकते हो। मतलब कुछ परिवार, संघ परिवार से भी नाता है, तो में आगे और कैसा हमें सीखने को मिलेगा और आगे बढ़ सकेंगे। नहीं, ये तो बताया हमने कि आप इस कोर्स को जब आते हो तो सबसे पहले हम बताएंगे कि आपको, आपके अंदर वो कौन सी क्वालिटी है जिसको लेके आपको आगे बढ़ना होगा। अगर नहीं है तो उस क्वालिटी को, लीडरशिप लीडरशिप की एक क्वालिटी होती है ना, आप उस क्वालिटी को कैसे अपने अंदर से निखारोगे, कैसे उसको आगे बढ़ा पाओगे। आप टीम स्ट्रक्चर कैसे कर पाओगे, अगर अकेले तो पॉलिटिक्स होगी नहीं।
आपको निश्चित रूप से ऐसे टीम को ले बनाना होगा, अपने लिए कुछ विश्वसनीय लोगों को इकट्ठा करना होगा, आपको इंफॉर्मेशंस ले आने होंगे, आपको बहुत सारे फील्ड की जानकारी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आप कैसे पकड़ पाओगे, आप कम्युनिकेशन की स्किल कैसे डेवलप करोगे, आपको जो इश्यूज हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जो जब भी निर्णय लेने की बात आएगी, आप पॉलिटिक्स करोगे, निश्चित रूप से दो पक्ष आपको मिलेंगे। आप हर जगह पक्षकार बन जाओगे तो आपको एक पार्टी मान लिया जाएगा। आपको तो ऐसे अपने आप को दिखाना है ना कि आपको दोनों पक्षों में स्वीकारोक्ति मिले, तब तो आप लीडर के रूप में डेवलप कर पाओगे। तो ये सारी चीजें हम इस कोर्स में आपको बताएंगे। और ये पूरा को पूरा कोर्स 12 हफ्ते का कोर्स है, जिसमें 140 वीडियोज मिलेंगे आपको। बीच बीच में कुछ कुछ क्वेरी सेशन होते हैं जिसमें हम लाइव रहते हैं, और जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो लाइव रहते हैं। वो आपके साथ बात करेंगे, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी बीच में उनको लिया जाएगा। और ये प्रयास किया जाएगा कि अ, अब तक का तो अनुभव हम लोगों का यही कहता है कि हमारे जो भी पार्टिसिपेंट रहे हैं उनके सेटिस्फेक्शन लेवल 100% का है। 2 बैचेज हमारे पूरे हुए, और दोनों बैचेज में जो जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया उन सबका अनुभव 100% का है। और हम प्रयास करेंगे, सोनम से भी आग्रह करेंगे, योगेश जी से भी, कि सबको जो हमारे फीडबैक सेशन के अनुभव हैं उनको शेयर कर दिया जाए। ये लोग खुद से देख लेंगे कि पुराने लोग हमारे क्या कह रहे हैं। तो आपको ये पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट, आप कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे पॉलिटिक्स में केवल इंटर करने में नहीं, हम तो वहां तक आपको चीजें बताएंगे कि अगर आपको किसी बड़ी जिम्मेदारी का पद मिल जाता है, आपको मंत्री या प्रधानमंत्री ही बना दिया जाता है, तो ऐसे परिस्थिति में भी आपको किस तरह से निर्णय लेने होंगे। किसी बड़े बड़े विपरीत परिस्थिति में, हम तो इस कोर्स में आपद धर्म की बात करते हैं कि जब कोई परिस्थिति बहुत प्रतिकूल हो, उस प्रतिकूल परिस्थिति में भी आपको कैसे निर्णय लेना है और उसको कैसे लोगों को इन्फॉर्म कराना है। मतलब पॉलिटिक्स पढ़ाई नहीं जाती इस कोर्स में, हम प्रोफेशनली पॉलिटिक्स को कैसे कर सकते हैं, करना सिखाते हैं, हम करना बताते हैं इस पूरे के पूरे कोर्स में। जो ऐसे लोग जिनका 40-40 50-50 साल का अनुभव है, जिन लोगों ने अलग अलग फील्ड में, कोई सेना में, कोई पॉलिटिक्स में, कोई एजुकेशन में, ऐसे लोग जिन लोगों ने लंबा अनुभव संचित किया है, उन लोगों का अनुभव आपके साथ शेयर किया जाएगा इस पूरे कोर्स में। जी, आगे और किसी का सवाल? सर इसमें डिप्लोमा मिलेगा कि क्या? डिप्लोमा मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, 3 महीने में तो सर्टिफिकेट मिलता है ना एनईपी के बाद से। जी जी। फिर आगे हम लोगों का प्लान है, अगर आगे भी और चीजें रही तो अगर 1 साल पूरा होगा तो फिर आपको डिप्लोमा कोर्स, डिप्लोमा, अभी जो मिलेगा वो सर्टिफिकेट मिलेगा। इस सर्टिफिकेट के साथ आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। आप, कोई जरूरी नहीं कि आप केवल पॉलिटिक्स ही करो, चुनाव लड़ो। आप स्पीच राइटर बन सकते हो, आप डेटा एनालाइजर हो सकते हो, आप कैंपेन मैनेजर हो सकते हो। आप कभी पलट के देखिएगा ना कि राजनीति में पॉलिटिशियन के इतर भी एक बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी है, जहां हमारी नजर नहीं जा पा रही है, इसलिए कि हमारे अंदर वो स्किल नहीं है। हम नहीं जानते कि सर्वे कैसे कराया जाता है। अब हम नहीं जानते तो हमको कोई जानकारी नहीं है। वहां बहुत सारे लोग हैं, वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हमको उसकी जानकारी नहीं है। हाँ, अब्दुल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हाँ हैं? जी जी। नमस्कार। एज लिमिट क्या तो है इस कोर्स के अंदर? नो एज लिमिट, नो एज लिमिट। कोई एज लिमिट नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं पंद्रह है, और साल कोई से लेके एजुकेशन, 50 साल तक हाँ। का कोई भी आदमी जो सीखना चाहे, समझना चाहे, कोई नहीं नहीं, भी उससे 60 साल एक भी तक भैया, का, उसमें हाँ, कोई कोई 60 भी साल कोई भी। 65 साल जी। जो भी सीखना चाहे, कोई एज लिमिट, देर इज नो एज बार। ऑलरेडी इस पॉलिटिक्स के अंदर कुछ ब्लॉक अध्यक्ष वगैरह है थे ना, जी उनके लिए कुछ बेनिफिट है इसके अंदर? सर, बिल्कुल भी डेफिनेटली। कोई भी। जो लोग ऑलरेडी किसी पद पर हैं, ब्लॉक माली प्रमुख हो सकते हैं या ब्लॉक प्रतिनिधि हो सकते हैं, या किसी भी पद पे ऑलरेडी पॉलिटिक्स में है, तो उनके लिए यह बेनिफिट है कि इस कोर्स के माध्यम से अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं, और ऊंचे पदों पे जा सकते हैं, और भी बेहतर इम्कान हासिल कर सकते हैं। तो ये तो संभावना हमेशा रहेगी कि जब आप थोड़ा सा पॉलिटिक्स के बारे में जान जाएंगे, कुछ संवैधानिक पक्ष के बारे में जान जाएंगे, कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में जान जाएंगे, तो बेहतर होता है। हमेशा जब भी एक लीडर की क्वालिटी क्या होती है, एक लीडर वह होता है जो किसी भी मुद्दे पर स्पष्टता के साथ, पूरे जोश के साथ अपनी बातों को रख सके।
और स्पष्टता तब होगी जब उसके पास थोड़ा नॉलेज होगा पॉलिटिक्स का, या उसके मुद्दों का कुछ नॉलेज होगा, तभी रख सकता है, अदरवाइज वो कंफ्यूजन में रहेगा। स्वाभाविक सी बात है। तो इस कोर्स के माध्यम से आपको बहुत सारे मुद्दों की समझ बढ़ेगी, पहचान होगी, कैसे आप आगे बढ़ेंगे, ये तमाम सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि सबके लिए ओपन है, जो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में है उनके लिए भी ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो आना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। जी। जी, और इसमें अब मान के चलो गवर्नमेंट के स्कीम वगैरह आते हैं, जी जैसे हाँ। कि वो जो आती है उसके उसके जो जो ये है उसके बारे में डिटेल बताएंगे क्या, जैसा उसे लेना है, गवर्नमेंट से कैसा ये करना है। सर देखिए, हम ये तो नहीं बताएंगे आपको कि ये पर्टिकुलर स्कीम क्या है, लेकिन हम ये जरूर बताएंगे कि आप किसी स्कीम को अगर जानना चाहते हैं तो उसको कैसे जान सकते हैं। एक पूरा का पूरा वीक हमारा आरटीआई पे या फिर इंफॉर्मेशंस पे टिका डिपेंड करेगा। उसमें बताया जाएगा कि आप कैसे चीजों को जान पाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, हम एक एक स्कीम पर बात करें तो वो तो संभव नहीं है। लीडर का काम क्या हाँ। है कि अपने जो फॉलोवर हैं या आस पड़ोस के जो लोग हैं उन तक बस पहुंचा देना कि सरकार की यह स्कीम है भाई, इसका लाभ उठा लो, बस ये आपको हम्म। पहुंचाना, उनको जागरूक बनाना है। और एडवोकेसी एक प्रकार से करनी है कि हाँ भाई ये काम करना है। हाँ, रोशन जी बिल्कुल। कुछ कह रहे हैं, रोशन पूछना चाहते हैं, आप पूछ लें। रोशन है और इसके अलावा पलीनप्पन है, वो पूछना चाहते गुड हैं इवनिंग सर। क्या। हेलो। हाँ हाँ, बोले हाँ पूछिए बोले। रोशन जी, गुड आपकी आवाज आ रही है। इवनिंग। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे इस कोर्स पूरा थ्योरेटिकल होगा या प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी हम लोगों को मिलेगा, जैसे लाइव इंटरेक्शन या फिर फिजिकल फेस टू फेस इंटरेक्शंस और एनी विजिट। अभी विजिट जैसी तो कोई बात अभी हम नहीं कर पाएंगे, ओके। बट इंटरेक्शन तो रहेगा। इंटरेक्शन तो हमने पिछले सारे कोर्सेज में भी किया है। और लाइव विजिट का मतलब ये है कि हमारा प्रयास है कि हम आपको कहीं कुछ पार्टी कार्यालय में या फिर वो जैसी उपलब्धता बन पाती है हम लोगों की, हम लोगों यस आप सर। क्योंकि आपके सर यहाँ अभी आपको मेरा पता चला। सिलेक्शन हुआ था इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी जो है, उसका एक जी जी। 9 डे कोहर्ट सेशन होती है हर एक वर्ष। हाँ हाँ हाँ। मैं सर किसी कारणवश से मतलब फैमिली इश्यू के कारण जा नहीं पाया। बिल्कुल। और सेकेंड थिंग सर, मैंने अभी अपने मतलब झारखंड में दो एक तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में और हम्म। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में मैंने वो कैंपेन मैनेजर का काम भी किया हुआ है। बहुत बढ़िया। ओके। लेकिन मुझे वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर मतलब थोड़ा तो मिला बट प्रॉपरली नहीं मिल पाया, क्योंकि एज फैक्टर भी आ जाती है सर आज के डेट में। मतलब ये होता है कि लोग बोलते हैं कि एक्सपीरियंस्ड हो या फिर नॉलेज ज़्यादा हो, भले ही अगर एज फैक्टर आती है तो फिर वो लोग देते नहीं है अपॉर्चुनिटी, भले ही आपके पास कितनी भी स्किल्स हो। तो वो स्किल्स को मतलब उस चीज़ को कैसे ग्रैब किया जाए कि एज फैक्टर वहां पे बैरियर ना बने। ये तो देखिए, अपने आप को प्रूव करना। अब धीरे धीरे करके पहले ही दिन अगर आप ये कहें बगैर किसी एक्सपीरियंस की कि मैं एक्सपर्ट हूँ, तो ये दिक्कत रहेगी। लेकिन जैसे जैसे आप अपना एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, इसीलिए तो हम लोग जब भी बात करते हैं, हमने अभी मना किया, सीधे सीधे मना किया कि आप राज्यसभा लेवल से कोई चीज शुरू नहीं करोगे। लेकिन हाँ, अगर आप नीचे के लेवल से शुरू करना चाहते हो तो आपने धीरे धीरे आपने दो दो जगह का, आपने एमएलए के चुनाव में, आपने एमपी के चुनाव में कैंपेन मैनेजर का काम कर लिया। एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन किया आपने। अब इसके यस। साथ अब जब आप आगे बढ़ोगे, दूसरी चीज ये कि आप ये कह रहे हो कि स्पेस, स्पेस तो कहीं कोई देता नहीं। यस। स्पेस तो एक्वायर करना पड़ता है, और ये आप अपनी जैसे जैसे आपकी एबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे। दूसरी चीज, पॉलिटिक्स में कोई पद छोटा नहीं होता रोशन जी, हमेशा ध्यान दीजिएगा। आपने देखा है कि मुख्यमंत्री भी अगली बार उप मुख्यमंत्री के पद को स्वीकार कर लेता है। सांसद या केंद्र में मंत्री रहने के बाद विधायक लोग बन जाते हैं। तो ऐसा ये बिल्कुल मत सोचिए कि हमने अगर विधायक किया तो विधायक के बाद सांसद करेंगे, सांसद के बाद मंत्री करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस पद पर भी आपको अवसर मिलता है, आपको उस पद के पर अपना काम करना है और अपने काम के माध्यम से प्रभावित करना है लोगों को। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, निश्चित रूप से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हम लोग तब की मैं बात कर रहा हूँ जब सीएसएसपी किसी ऐसे मार्केट सर्वे में नहीं इन्वॉल्व होती थी, अपने आप कभी नहीं करती थी। और इसके बावजूद भी यूपी के इलेक्शन को हम लोगों ने दूसरे के फंड पे किया, अपनी शर्तों पर किया। इसलिए कि पिछले 5 चुनाव का जो चुनाव का प्रिडिक्शन है, हम किसी चैनल पे नहीं जाते थे, लेकिन एक दिन पहले, इलेक्शन के रिजल्ट के एक दिन पहले, सर या संजय सर
ये दोनों लोग अपने फेसबुक पर लगा देते हैं। अब वो किसी चैनल पे कहें ना कहें, वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। वो हमारा एक अपना एक इमेज बना हुआ था, जिस इमेज के थ्रू हम लोगों ने पिछले लोकसभा को रीड किया। तो अपने आप में जिस दिन आपका एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ेगा, निश्चित रूप से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ओके सर। एंड आगे। सेकंड सर कि इस मतलब जो कोर्स है आपका, इस कोर्स हाँ, जैसे मेरा ये फ्यूचर विजन है कि मुझे एक मतलब आईपैक जैसी संस्था खोलनी है, बिल्कुल। तो वो चीजें इसमें सिखाई जाएगी कि मैं कैसे अपना एक मतलब एक पॉलिटिकल फर्म्स खोल सकूं, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म्स खोल सकूं। रोशन जी, देखिए, हर कोर्स की अपनी एक मर्यादा होती है, अपनी एक सीमा होती है। यस। 3 महीने के इस कोर्स में हम ये तो आपको नहीं कह सकते कि आईपैक जैसी संस्था कैसे बन जाए। ठीक है। हमने अभी चर्चा किया था कि जब हम डिप्लोमा कोर्स के साथ आएंगे, हम 4 अलग अलग कोर्सेज की बात करते हैं। अभी हम केवल एक पॉलिटिकल लीडरशिप की बात कर रहे हैं। जिस दिन हम इलेक्शन मैनेजमेंट की बात करेंगे, जिस दिन हम सर्वे रिसर्च की बात करेंगे, अ, जिस दिन हम कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट और ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट की बात करेंगे, केवल इतने से तो केवल पॉलिटिकल लीडरशिप के 3 महीने के कोर्स से आईपैक जैसी संस्था बन जाए, प्रशांत किशोर की हालत आप खुद देख रहे हैं। यस सर। पॉलिटिक्स आपसे बहुत सारी चीजों की डिमांड करती है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। और बहुत झटके में आप बहुत बड़ी उड़ान चाहेंगे तो पॉलिटिक्स में निश्चित रूप से विफलता हाथ लगेगी। इसलिए हम ये जरूर कहेंगे कि आप इस 3 महीने में अगर आपने लीडरशिप सीख लिया, लीडरशिप की क्वालिटीज जान ली, अगले 3 महीने आप कैसे लोगों का आईपैक्ट बनाइएगा तो क्या करिएगा। लोगों के मन मस्तिष्क को रीड तो करना पड़ेगा ना, आपको सर्वे तो करना पड़ेगा ना। सर्वे की एक अलग टेक्नोलॉजी होती है। सर्वे की अलग एनालिसिस के पैटर्न होते हैं। वो सारी चीजें आपको अलग कोर्स में सीखना पड़ेगा। फिर आप कैसे स्ट्रेटजी बनाएंगे, आपके स्ट्रेटजी बनाने का तरीका क्या होगा, वहां आपकी भूमिका एकदम अलग होगी। वो दूसरे कोर्सेज में हम बताएंगे आपको। हम वो बनाने तक बता तो देंगे, समझा तो देंगे आपको, लेकिन हम इस 3 महीने के कोर्स में ये सारी चीजें बता पाए, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं होगा। बड़ी ईमानदारी से कह रहे हैं आपके सामने। सर जनरली हम जब बीहार इलेक्शन को देखते हैं तो जनरली मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई पर्सन वो फेमस होके पॉलिटिकल में आया वो बेटर है, या फिर पॉलिटिकल पर्सन होके बेट आई मीन फेमस बना है। आई जस्ट वांट टू नो दैट, क्योंकि कुछ लोग मैं नाम आई मीन मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि कोई फेमस सेलिब्रिटी है तो वो पॉलिटिक्स के अंदर बिना एक्सपीरियंस के या फिर बिना वो मैं तमिलनाडु से बिलोंग करता हूँ, तो मैं पॉलिटिकल पार्टी में मेंबर भी हूँ, स्टूडेंट भी हूँ। तो उसके साथ तमिलनाडु में देखें तो लगभग 20 या फिर 30 साल लोग from the groundwork they are just trying to come up and up and up. Now they are reaching the member of legislative assembly or even maybe MP. But जनरली इंडिया में अगर देखेंगे तो कि लोग बिना एक्सपीरियंस के अगर जनरली बिना एक्सपीरियंस के लोग फेमस पर्सनालिटीज ऐसे ही पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। तो हाउ डज इट विल आई मीन पॉलिटिक्स में आने के लिए फेमस होना पड़ेगा या नहीं? दैट्स द थिंग। मैं बताता हूँ। अमिताभ बच्चन का नाम सुना है? और जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, 85 के चुनाव में उन्होंने इलाहाबाद से हेमवती नंदन बहुगुणा को पराजित किया था, बहुत बुरी तरीके से। एक ही बार वो सांसद रहे। राजीव गांधी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। उनके मतलब ऑन हिज कॉल ही इंटर इनटू पॉलिटिक्स। बाद में अमिताभ बच्चन ने क्या कहा कि नहीं, पॉलिटिक्स हमारा क्षेत्र नहीं है और अब कभी नहीं आऊंगा। और उसके बाद कभी नहीं आए, स्वयं नहीं आए। जया बच्चन जरूर है लेकिन वो नहीं आए। मुझे लगता है अमिताभ बच्चन से बड़ा सेलिब्रिटी और बड़ा नाम तो कोई नहीं हो सकता है। और पॉलिटिक्स में आके अगर यह बात कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि दिस मीन्स समथिंग, यह समझना। इसलिए जो सेकंड जो चीज आपने बात कही, हमेशा बेहतर होता है नीचे से ऊपर जाना। वो इसलिए कि पॉलिटिक्स एक ऐसा डोमेन है निश्चित तौर पर कि हर पल हर एक कदम चुनौतियां जरूर होती है, इसको स्वीकार करना चाहिए। इट्स नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, ये तो बिल्कुल नहीं है। जो दिखता है ऐसा नहीं है, उसके बैकग्राउंड में बहुत कांटों भरा ताज होता है। लेकिन जब आप नीचे से ऊपर आते हैं
तो आप उन परिस्थितियों से या उन चुनौतियों से आप पहले से ही जूझे होते हैं, पहले से ही आप उनका सामना किए हुए होते हैं। इसलिए जब बड़ी चुनौती आती है तो आप उससे नहीं घबराते। और यही एक लीडर का काम होता है। लीडर वही होता है कि लाख विपरीत परिस्थिति हो, वो हमेशा आगे बढ़ने को सोचता है, वो घबरा कर अपने कदम नहीं खींचता। जैसा कि तो अमिताभ बच्चन सांसद जरूर थे, बट ही वॉज नॉट अ लीडर। वह एक लीडर नहीं थे, ये मेरा कहना है। और भी ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने एक बार छोड़ दिया, फिर दोबारा कदम नहीं रखा इस क्षेत्र में। तो लेकिन ये चीज है, तो मुझे लगता है कि यू जस्ट स्टार्ट अ वेरी स्मॉल जर्नी, स्मॉल काइंड ऑफ जर्नी, बट थिंक ऑफ ए वेरी बिगर पिक्चर। बड़ा पिक्चर जब आप सोचेंगे तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक बड़ा नहीं सोचेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये मुझे लगता है। थैंक यू। हाँ। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को आज आप लोगों के साथ बात करके। बहुत सारी क्वेरीज रही आप लोगों की फीस के प्रति, और आगे कैसे हम लोग इस कोर्स को चलाएंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा। धर्मेंद्र, मैं एक सोनम सवाल को है। सीधे। एनी जी हाँ। टिप्स गवर्नमेंट ऑफिसर्स टू ज्वाइन पॉलिटिक्स? चंद्र नारायण प्रसाद दरभंगा से बोल रहा हूँ, दरभंगा बिहार। जी मुझे दो बातें पूछनी है सर। आपने जो बोला मैंने सारे बात सुना, मुझे समझ आए। जी जी। पहला क्वेश्चन है जो सर, संस्था आपका एक ही भोपाल में है या फिर अदर स्टेट का बड़ा सिटी में सब जगह अवेलेबल है? अगर आईसेक्ट की बात मैं करूं तो आईसेक्ट के अपनी 6 यूनिवर्सिटीज हैं। ओके। बिहार में भी हजारीबाग में भी संभवतः है उनकी अपनी एक संस्था, सीवी नहीं, रमन के नाम से। हाजीपुर वैशाली में, हाजीपुर हाँ, में अच्छा हाँ। वैशाली में भी है, वैशाली में है, अच्छा हजारीबाग में है, बिलासपुर में है, अच्छा भोपाल अच्छा में अच्छा है, रायसेन में है। अच्छा अच्छा, बिहार और का हाजीपुर में है इसके सर? अलावा, जी हाँ, हाँ, और इसके अलावा रांची मतलब में भी शायद है, पूरे, रांची। केवल इंडिया नहीं, रांची में नहीं, केवल इंडिया में नहीं, आज के डेट में तो विश्व रंग के माध्यम से आईसेक्ट पूरे विश्व में हमको लग रहा है कि 150 से अधिक राज्यों के साथ काम कर रहे हैं, देशों के साथ लोग काम कर रहे हैं। ठीक है सर, मेरा दूसरा दूसरा कोई सवाल क्वेश्चन आपका है। था? सर आपने एक चीज पर बार बार फोकस किए हैं, जो पैसा भी बहुत मायने नहीं है, पॉपुलैरिटी भी बहुत मायने नहीं है। तो ये मेरा वो रिक्वेस्ट, वहाँ पे जो नॉमिनेशन टाइम में जो शपथ पत्र जो भरे जाते हैं सब अपने अपने, तो चुनाव आयोग में एक ऐसा पॉइंट रखनी चाहिए, वो किसी को नहीं पता होनी चाहिए। 10% सीट जो है वो मिनिमम, जो वहाँ का जो मतलब एक मिनिमम जो है ना, पूंजी वालों को होना चाहिए, जिसके पास जो, जैसे मान के चलिए कोई अगर 40 लाख दिया है, बिहार में अभी इस बार चुनाव हुआ है तो 40 लाख ही आप खर्च कर सकते हैं, ऐसा लिखा है, तो उसमें 10 लाख का ऐसा कुछ होना चाहिए। और उस पे करीब जो 10% सीट पे ऑल बिहार का, और उस पे चुनाव आयोग की वो होनी चाहिए, तभी तो नीचे तबके के लोग वहां जा पाएंगे। समझ ये रहे हैं मेरा बात? क्या क्या चाहिए, यहाँ पे हम लोग ये डील नहीं कर पाएंगे चंद्र नारायण जी। अ, हाँ हाँ। हम हमेशा अपनी क्षमता में रह के बात करते हैं। अच्छा आप अच्छा जिस अच्छा। दिन पॉलिटिशियन बन जाइएगा, सांसद विधायक हाँ बन जाइएगा, उस हाँ हाँ दिन हाँ। आप संसद विधानसभा में ये तय कर पाएंगे, ये बाहर से नहीं हो सकता है। बाहर अच्छा से अच्छा। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कराई जा सकती है, मुझे जहां तक लगता है ये शपथ पत्र भरना और ये सारी चीजें हम्म एडीआर की देन है। एडीआर हम्म बाहर की ही संस्था रही है, ठीक है। हम्म हम्म तो हम्म ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए हम ये तो कह सकते हैं कि हाँ, ये सारी चीजें ओपनली दिखाई जाए, लेकिन ये नहीं हाँ। कह सकते कि आप इसको कम कर दीजिए, इसको ज्यादा कर दीजिए, ये हमारा अपना काम नहीं है। ये अच्छा पॉलिसी मेकर्स का काम है। हम अच्छा। केवल उतनी बात कर पाएंगे कि इस प्रॉपर सेटअप में रहते हुए हम जी जी। अपने लिए बेहतर आउटपुट कैसे दे सकते हैं, ठीक है। ओके ओके। एज ए ठीक। पर्सन जहां हम बिल्कुल न्यूट्रल बैठे हुए हैं, वहां हाँ हमारी हाँ। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने सिस्टम को ठीक करने की। मान ओके। लीजिए कल के डेट में हम किसी बड़े पद पर आ जाते हैं, हम आज दूर बैठे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कल हम्म आप यही अपनी पीछे वैचारिकी के साथ मान लीजिए कि आप किसी बड़े पद पर चले गए, तो वहां हम्म आप निश्चित रूप से आप अपने विचार को एक्टिवेट कर पाने की स्थिति में होंगे। बाकी क्या हम्म हम्म चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये बहुत हम्म मायने नहीं रखता आज के डेट में, ठीक है। जी। हम हमारे चाहने से या आपके चाहने से तब तक नहीं होगा जब तक हम उस व्यवस्था तक शामिल नहीं होंगे। हम्म। हम केवल बाहर ठीक। से पॉलिसीज को इम्पैक्ट नहीं कर सकते। कंक्लूड करने की तरफ बढ़ा जाए। जी जी सर, बस एक आखिरी में मुझे हाँ लग रहा है इस तरीके से हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं सर। एक सवाल भी दिख रहा है, बड़ा एनोनिमस अटेंडी के नाम से है।
और जी ये जी। अवधारणा भी है हमारे, लगता है इस पूरे कोर्स की, पूरे हमारे आज के जो जिस संदर्भ पे हम युवाओं के लिए बात करते हैं कि किस तरह वो प्रेरणा ले और आगे आए राजनीति में। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर लीडरशिप एंड पॉलिटिशियन लाइक क्वालिटी शुड बी इन अ लीडर। तो मुझे लग रहा है ये एक कंक्लूजन यहीं पे हो सकता है कि एक मिनिमम क्वालिफिकेशन और क्वालिटी लगभग सबके अंदर ही है बिल्कुल। राजनीति में आने के लिए, प्रेरित होने के लिए। तो इस पे शायद आखिरी विचार रखा जा सकता है। संजय सर अगर बताएं और सब। नहीं, ये तो बात सही है। आई मस्ट टेल दैट कि देखिए, कोई भी डोमेन अगर उसको प्रोफेशनल तरीके से संचालित होना है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन तो होना ही चाहिए। केवल भारत में पॉलिटिक्स ऐसा क्षेत्र है जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसी चीज नहीं रखी गई है, और सारा खेल यही होता है। मुझे लगता है कि कम से कम मिनिमम एक क्वालिफिकेशन जरूर होना चाहिए। और उससे क्या है कि चीजों की समझ बढ़ती, जब आप स्कूल में कॉलेज में जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं चीजों को, तो बेहतर तरीके से आप राजनीति के क्षेत्र में सेवा कर सकते हैं। और फिर दूसरी चीज, सेवा के नाम पर देखिए राजनीति अब मुझे लगता है संभव नहीं है। राजनीति में लोग आए, खुलकर आए, मिनिमम क्वालिफिकेशन हो, और जो चार्जेज हैं भाई, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आप काम करते हैं, आपको मिनिमम जो भी उन्होंने रखा है वो मिलना चाहिए, सैलरी मिलना चाहिए, तमाम सारी चीजें हैं। भाई जब आप एमएलए एमपी होते हैं, मंत्री होते हैं, आपको पेंशन मिलता है, आपको सैलरी मिलती है। तो जो राजनीति में वे लोग हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, अगर प्रोफेशनल अगर दर्जा मिल जाता है तो उनको भी इस प्रकार की चीजें होनी चाहिए। तो सवाल यही उठता है कि बड़े राजनीतिक सुधार की इसमें जरूरत है। जब तक वह सुधार नहीं हुआ तब तक शायद ये चीज ना हो, और इसीलिए तो ये प्रेशर आगे आने वाले समय के लिए बनेगा कि भाई राजनीति में वही लोग आए जिनके भाई मिनिमम क्वालिफिकेशन हो, और जिनके पास सिर्फ क्वालिफिकेशन इस सेंस में नहीं, जैसे इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए कि नहीं चाहिए। तो पॉलिटिक्स में आना है तो कम से कम उसकी एक बेसिक समझ तो होनी ही चाहिए। किसी को भी उठा दिया जाता, टिकट दे दिया जाता, चुनाव जीत जाता, वो माननीय सांसद या विधायक बन जाते हैं, यह चीज उचित नहीं है। जैसा कि एग्जाम्पल अभी मैंने अमिताभ बच्चन जी का दिया कि चुनाव तो आप जीत जाते हैं, लक्ष्य क्या था, सत्ता, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान क्या होता है, राजनीति का होता है, देश का हो जाता है, इस समाज का होता है। इसीलिए इस प्रोग्राम का आज ये जो वेबिनार है, इसका उद्देश्य यही है कि वही लोग पॉलिटिक्स में आए जो वाकई सोचते हैं, उनको लगता है कि हाँ, वो दे आर मेड फॉर दिस डोमेन, वो पॉलिटिक्स के लिए ही बनाए गए हैं। इस प्रकार की चीजें अगर आ रही है और हम देश की सेवा करना चाहते हैं, रोशनी ज्ञानदेव ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब वो चाहती है कि वो देश की और समाज की सेवा करना चाहते हैं, रोशनी चाहती है। तो इसलिए जरूरी है कि उसके पूरे जो इफ्स एंड बट्स हैं और जो तमाम सारे अच्छाइयां हैं, बुराइयां, उनको भी समझ लिया जाए। लेकिन फिर पुनः वही बात कहूंगा, जब पढ़े लिखे लोग आएंगे, क्वालिफाइड लोग आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, ऑटोमेटिकली जो खोटे सिक्के हैं वो किनारे लगने शुरू हो जाएंगे। तो मुझे ये बात लगती जी। हाँ, फिलहाल एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि चूंकि अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन तय नहीं की गई है, इसलिए हमारे स्पोर्ट्स में भी ऐसा कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। कोई व्यक्ति जो सुन सकता है केवल, वो पात्र है स्पोर्ट्स को करने के लिए। ओके, शुभम मौर्य जी कुछ पूछना चाहते हैं सर, मैं इन्हें अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ, गुड इवनिंग सर। सर मेरा सिंपल सा एक क्वेश्चन था सर। सर जैसे कि मैं बेसिकली खुद पॉलिटिक्स में काफी इंटरेस्टेड हूँ और पॉलिटिक्स में ज्वाइन करना चाहता हूँ सर आने वाले टाइम में। बट सर जैसे मैंने बीटेक किया हुआ है सर, तो कहीं ना कहीं सर डर लगता है कि क्या पॉलिटिक्स में जाने के बाद फाइनेंशियली, या फिर आज के टाइम में देखे सर, कोई कार्यकर्ता बन बन रहा है तो 30-30 साल तक कार्यकर्ता बनने ही रह रहा है, लेकिन जिसके पास पैसा है, पावर है, वो बिना कुछ किए टिकट उसको मिल जा रहा है सर। जैसे बिहार में हमने देखा मैथिली ठाकुर को सर, कितने लोगों ने उसका विरोध किया, जो कुछ नहीं जानती थी लड़की, वो 25 साल की उम्र में आगे तुरंत टिकट पा गई। कार्यकर्ता 5-5 10-10 साल से काम कर रहे हैं सर, उनको टिकट ही नहीं मिला। तो सर ये पॉलिटिक्स थोड़ी समझ नहीं आती सर, डर लगता है इसलिए कि क्या हमें कोई सक्सेसफुल होने के बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए सर, कि पॉलिटिक्स में अगर हमें इंटरेस्टेड है तो अभी से हम पॉलिटिक्स में लग जाए कि हाँ थोड़ा थोड़ा करते रहें सर।
ये चीज सर थोड़ा डाउट रहता है मुझे। जी जी जी। शुभम जी, ये बड़ा ही आपका वैलिड सवाल है। यस सर। और निश्चित तौर पर जो इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं, देखिए डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बात यस सर। सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, जहां सत्ता ही प्राइम कंसर्न हो जाए और नंबर कि हमको इतने नंबर चाहिए, हमें जीते हुए कैंडिडेट चाहिए, तब वहां पर जो पॉलिटिक्स का जो बेसिक वैल्यूज है उससे यस पार्टियां हटती हुई प्रतीत होती है। और यस इसीलिए सर। आप देखिएगा कि चुनाव में अक्सर उन लोगों को टिकट दे दिया जाता है जो जीतने की गारंटी बन जाते हैं। तमाम सारे फिल्मी स्टार हैं, जितने भी भोजपुरी स्टार हैं, आप देख लीजिए ना, सारे यस के सर। सारे आप माननीय हैं। तो सवाल ये उठता है कि यस फिर तो ये वही बात है जो आपने सवाल बड़ा ही गंभीर रखा। निश्चित तौर पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा था कि भारत में एक बड़े राजनीतिक सुधार की जरूरत है। यस सर। और उस सुधार में ये बहुत जरूरी है। मैंने क्यों ये कहा था कि पॉलिटिक्स में उन्हीं को आना चाहिए जिनके पास वाकई वो उस प्रकार की सोच हो, समझ हो, डिग्री हो, डिप्लोमा हो और तमाम सारी चीजें। और मैं तो यह कहता हूं कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट कोर्स इन दिस, मतलब शुड बी इन दिस कंट्री, होना चाहिए। इससे बड़ा कोई मैनेजमेंट कोर्स नहीं हो सकता है। जो देश को चलाना है, प्रदेश को चलाना है, नगर पालिका चलाना है, नगर निगम चलाना है, क्षेत्रीय विकास प्राधिकार चलाना है, उसके लिए अगर समझ नहीं होगी, प्रशासनिक क्षमता नहीं होगी और अगर पॉलिटिक्स की समझ नहीं होगी यस तो सर। संभव ही नहीं है। तो अभी मैथिली ठाकुर का जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, अब तो ये आई है, धीरे धीरे सीखेंगी, फिर हो जाएंगी, इनको भी अनुभव हो जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसीलिए इस चुनाव सुधार या राजनीतिक सुधार, बेसिकली चुनाव सुधार का भी मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक सुधार का मुद्दा है कि यस सर। कैसे हम अपने राजनीतिक क्षेत्र को और बेहतर करें। जो पढ़ लिख के जो लोग सचमुच राजनीति में आना चाहते हैं और वो तैयार हैं कि हम अगले 5 साल, 6 साल, 7 साल हम समय देंगे और उसके बाद आप हमें धीरे धीरे हमको आगे बढ़ने का मौका मिले, तो इसमें बिल्कुल सही बात है। आप अक्सर देखते होंगे कि एक पार्टी टूटती दूसरी पार्टी में चली आती है। नहीं होना चाहिए ये चीज। आप दूसरी पार्टी में जा तो सकते हैं, लेकिन तत्काल यस अगले दिन आप, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, उप मुख्यमंत्री बना दिए गए पवार, अजीत पवार। क्यों भाई? जी सर। क्योंकि आपके साथ 50 विधायक हैं, 100 विधायक हैं। ये नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि ठीक है, आप दूसरी पार्टी में जा रहे हैं तो उस पार्टी की आइडियोलॉजी को फॉलो कीजिए, 2 साल, 4 साल, 5 साल फॉलो कीजिए, अपनी पार्टी के लिए काम कीजिए, उसके बाद आप टिकट के लिए दावेदार बनिए। तो इस प्रकार के यस सर। राजनीतिक सुधार की जरूरत है। तो यस सर। आप जैसे युवाओं के लिए बहुत बढ़िया सवाल आपका लगा मुझे कि जो राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार के एग्जाम्पल है जो हतोत्साहित करते हैं। लेकिन फिर वही बात है, इतना बड़ा देश है, इसी यहीं से प्रशांत किशोर जैसे लोग भी आगे आए, उनका भी साधारण बैकग्राउंड था, बिहार के ही रहने वाले हैं, लेकिन इतने बड़े आईपैक बनाया और करोड़ों में उन्होंने अपना वो एसेट तैयार किया, सर नेटवर्क सर तैयार किया। सर मैं बहुत ही संजय सर साधारण बैकग्राउंड से आता हूँ सर। मैं तो बहुत ही मिडिल क्लास से आता हूँ, पर पॉलिटिक्स में सर मुझे बहुत इंटरेस्ट भी है, और पॉलिटिक्स में मतलब सर एक तरीके से कह सकते हैं मैं काफी जाना भी चाहता हूँ। बट सर कहीं ना कहीं मुझे वो रास्ता, वो क्लियरिटी नहीं दिखती कि हाँ इस टाइम मुझे पॉलिटिक्स में एंट्री करनी चाहिए। इसलिए आपकी सर एज मैंने कितनी है? संजय सर, मैं थोड़ा सा दूसरे तरह से इस सर व्यवस्था को देखता हूँ। सर मेरी एज सर अ, 25 है सर इस टाइम। और ठीक सर है, मैंने बढ़िया। बीटेक भी किया हुआ है, शु- और मैं सर बहुत जॉब अच्छा। करता हूँ। नहीं नहीं, बहुत अच्छा। शुभम जी, मैं इस पूरे घटनाक्रम को थोड़ा सा दूसरे नजरिए से देखता हूँ। यस सर। अभी पिछले महीने हमारे यहाँ हम लोगों का एक प्रोग्राम चल रहा था और हमारे उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो उस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट थे। बड़े फक्र से सुनाया उन्होंने कि हमारी विधानसभा में इतने इंजीनियर्स हैं, इतने डॉक्टर्स हैं, हाँ सर मैं इतने भी गया था सर उसमें। अच्छे प्रोफेशनल्स हैं। जी सर। ठीक है, जब हम अपने कोर्स की बात करते हैं और हम जब सबसे पहले ही वीक में हम आपसे ये कहते हैं कि आप अपने अंदर की किसी एक लीडरशिप क्वालिटी को कैसे पहचानोगे और कैसे उसको आगे बढ़ाओगे। आप जो बात आप कह रहे हैं कि आपने बीटेक किया हुआ है, ये एक अतिरिक्त क्वालिटी आपके अंदर लेके आती है। आप अपनी उस क्वालिटी के थ्रू अभी आप जॉब कर रहे हो, अपने आप को सेटल कर सकते हो। आपके अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, राजनीतिक समझ है,
समय का की प्रतीक्षा कर सकते हो। हम आपसे बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप नौकरी छोड़ के और तुरंत राजनीति के क्षेत्र में चले जाओ। ऐसा किया है लोगों ने आपके बिहार से। कर्पूरी ठाकुर के साथ लंबे समय तक उनके राजनीतिक सलाहकार रहे, आईएएस थे, यशवंत सिन्हा यस जी। सर। यस सर। यस। यशवंत सिन्हा जी ने अपना आईएएस का पद छोड़ दिया और फिर राजनीति में उतर आए। तो राजनीति में भी लंबी रेस के घोड़े साबित हुए, बड़े पद तक धारण किए, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री तक गए। बहुत सारे लोगों ने अपना पद छोड़ा है। आपके जैसे लोगों से हमेशा मेरा ये कहना रहेगा, मैं इस मंच के माध्यम से आग्रह करूंगा कि किसी कोई वो दिन आ जाए जिस दिन राजनीतिक सुधार इतना चरम हो जाए कि इस तरह के लोगों को ही बुला के तुरंत टिकट दे दिया जाए आज के समय में, या फिर इस तरह की स्थिति बन जाए। ये तो अभी प्रतीक्षा की अवधि है, हमको प्रतीक्षा करना है। लेकिन आज की स्थिति में हम ये जरूर चाहेंगे कि आप अपने पद पर काम करते हुए अपनी एक महत्वाकांक्षा, जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, राजनीतिक समझ है, उसको बरकरार रखें। उसको बरकरार रखने का क्या मतलब है? आप अपने गांव क्षेत्र से जुड़े रहें, आप दुनिया में कहीं भी काम कर रहे हो, अपने गांव क्षेत्र के लोगों के साथ आपका जुड़ाव रहे। आज की डेट में बहुत आसान है। अपने क्षेत्र के लोगों का आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, अपने क्षेत्र के लोगों का आपने एक फेसबुक पेज बना लिया, आप सबके सुख दुख में भागीदार हो रहे हैं। आप एज ए इंजीनियर किसी के घर आप 10 दिन के लिए गए अपने गांव, और 10 दिन में ही आपने गांव के अगल बगल के 10 गांव को घूम दिया। आप निश्चित रूप से एज लेके पॉलिटिक्स में इंटर करेंगे जिस दिन भी इंटर करेंगे। मैथिली यस। ठाकुर कुछ नहीं जानती है, लेकिन किसी एक फील्ड में तो अपने आप को साबित किया है ना उसने। हाँ। यस सर। आखिर यस। उसी उसी फील्ड के थ्रू तो उसका नाम है। तो वो यस एक सर। एज बनता है, और उस एज के थ्रू जब आप पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं तो निश्चित रूप से आप प्लस होके एंटर करते हैं। ठीक है। यस सर। तो यस। आपके लिए भी ये ऑप्शन है। हम ये कतई नहीं कहेंगे कि आप बीटेक करके आप तुरंत नौकरी छोड़ के आप घर चले आएंगे। नहीं, आप नौकरी करते हुए भी लोगों के बीच रहिए, लोगों से मिलते जुलते रहिए, लोगों के साथ जुड़े रहिए, उनकी भावनाओं में साथ दीजिए। आप निश्चित रूप से बहुत सारे लोग जो 24 घंटे पॉलिटिक्स में रहेंगे, उनसे ज्यादा आप लोकप्रिय रहेंगे अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में। यस ठीक है। सर। और फिर जिस दिन यस। आप पॉलिटिक्स में एंटर करेंगे, निश्चित रूप से आपके लिए एक पॉसिबिलिटी जो होगी, प्रोबेबिलिटी जो होगी, वो ज्यादा होगी। ठीक यस है। सर। सर एक एक छोटा सा और मेरा सवाल था सर, हमने जैसे हम एक लोग नाम बोलते हैं कि। अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में रागनी सोनकर, एम्स से यस। एमबीबीएस किया है उसने। और यस मैं यस। अगर आज के डेट में उत्तर प्रदेश विधानसभा में अगर किसी को फॉलो करता हूँ तो मैं उनको फॉलो करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है डेटा के साथ बोलना, प्रभाव के साथ बोलना, पूरी तैयारी के साथ बोलना। तो वो लगता है कि क्वालिफाइड आदमी है। वहां भी प्रभाव छोड़ रही है। यस। ठीक है। तो इस यस। तरह से बहुत सारे लोग हैं, अगर आपके अंदर ये चीज है तो वो जब भी आप पॉलिटिक्स में जाइएगा तो वो प्लस ही बन के रहेगी। यस सर। ठीक है। सर एक एक छोटा सा और सवाल था सर, जैसे हम लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स में इंटर करना, तो सर ये पॉलिटिक्स में हाँ। इंटर करने का एक्चुअल मतलब क्या होता है सर? पॉलिटिक्स में एंटर करने का मतलब, हम जिस बात को कहना चाह रहे हैं वो है कि आप मतलब एक्टिव पॉलिटिक्स में कब जाते हैं। पॉलिटिक्स तो आप 24 घंटे कर रहे हैं, आप उससे अलग यस। हो ही नहीं सकते। हम यस। हमेशा जब हम पढ़ते पढ़ाते हैं तब भी हम कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो जिम्मेदारी का जीवन जिएगा वो राजनीति करेगा ही करेगा। यस लेकिन सर। एक्टिव पॉलिटिक्स का मतलब कि आप समाज की गतिविधियों में अपने आप को शामिल करते हैं, लोगों के बीच आपका आना जाना हो गया, लोगों की समस्याओं में आप एक पक्ष बनने यस लगे, सर। एक निर्णायक की भूमिका में आने लगे। आपकी यस। बात को लोगों ने मानना शुरू कर दिया। आप यस सर। अपनी बातों पर दबाव के साथ, अधिकार के साथ कुछ कहना शुरू कर दिए। ये राजनीति है। केवल चुनाव यस लड़ना सर। राजनीति थोड़ी है। चुनाव तो एक राजनीति का एक केवल एक पड़ाव। ठीक है। यस। लेकिन बहुत सारे लोग इस दुनिया में, बाला साहब ठाकरे चुनाव कभी नहीं लड़े। अब हम कह दें कि वो राजनीति नहीं करते थे? यस करते सर। थे ना। ठीक बिल्कुल है। तो सर केवल बिल्कुल। चुनाव राजनीति नहीं है। राजनीति का हम्म। मतलब है दूसरों के, अपने मतलब आप प्रभाव कैसे उत्पन्न कर पाते हो। आप राजनीति में न रहते हुए भी अगर प्रभाव उत्पन्न कर पा रहे हो तो आप सबसे बड़े राजनीतिज्ञ हो। अडानी अंबानी से बड़ा राजनीतिज्ञ कौन? वो भी कोई तो नहीं है सर, करते हैं कि ये नहीं बात तो करते है। हैं। बिल्कुल ठीक सर है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें, लेकिन हम आपसे जो कह रहे हैं, हम आपसे ये कह रहे हैं कि प्रोफेशनली आप पॉलिटिक्स में एंटर करें। ठीक है। आप यस। राजनीति को एक प्रोफेशन बनाइए। बहुत सारे अच्छे लोग जिस दिन इस प्रोफेशन में आएंगे, ये ये पूरा कोर्स 3 महीने का होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद से शुरू हो जाएगा। हर महीने इतना फ्लेक्सिबल है, आप अपने रात को सोते हुए भी सारे कोर्स का, सारे लेक्चर, 140 लेक्चर
सारे के सारे रिकॉर्डेड मोड में हैं, सब यस। आपके आईडी पर मिल जाएंगे आपको। आप जब खाली होते हो, हम ये नहीं यस। कहेंगे कि आप अभी आ जाइए, आपको जब भी यस। समय मिलता है, जब अवसर मिलता है, आप कोर्स को सुन लीजिए, उसके हिसाब से अपने आप को जीना शुरू कर दीजिए, उसके साथ साथ चलना शुरू कर दीजिए, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। जब भी कोई समस्या आपको होती है, आप जो कोऑर्डिनेटर नियुक्त होंगे आप उनको कॉल कर सकते हैं। आपके लिए ग्रुप बनाया जाता है, उस ग्रुप में डाल सकते हैं। फिर वीकली या 2 वीक पे एक फीडबैक सेशन होता है, लाइव सेशन होता है, आप उसमें डायरेक्टली सवाल कर सकते हैं। मतलब कि केवल हम फिजिकल नहीं हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन हम इस वर्चुअल मोड से सारे के सारे लोग एक दूसरे के साथ बने रहेंगे, और सबकी क्वेरीज सबको एक दूसरे के साथ सुनने का, समझने का अवसर मिलेगा। हम प्रयास करते हैं कि कुछ अच्छे लोगों को भी, जो सक्रिय राजनीति के लोग हैं उनको भी लेके आए, उनके साथ भी हम लोग इंटरेक्ट कर पाए। और फिर अभी तो चांसलर सर ने एक बार जरूर कहा था कि हमारा प्रयास होगा कि हम बहुत सारे जो एसएचजीज हैं, जो छोटी पार्टियां हैं, उनके माध्यम से भी हम अपने आप को डील कर पाए, उनके माध्यम से इंटर्नशिप करा पाए। ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना जान लीजिए कि हम फिजिकल क्लास में नहीं होंगे, लेकिन हमारा भाव CSSP RNTU और आईसेट लर्न का ये भाव जो होता है, वो यही होता है कि हम सभी एक दूसरे का नाम जानते हैं, एक दूसरे के बारे में सबको हम लोगों को पता रहता है, और हम लोग एकदम उसी मोड में, जिस मोड में हम लोग फिजिकल क्लास पढ़ते थे, उसी तरह से इस तरह का भी ये यस। ऑनलाइन क्लास का भी माहौल रहता है। तो स्वागत है ओके। आप सारे लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। योगेश जी। जी सर, तो मुझे लग रहा है सभी तरह के सवालों का, जिज्ञासाओं का समाधान मुझे लग रहा है काफी अच्छे तरीके से हुआ है। बहुत हमेशा की तरह सफल रहा है। काफी सारे कुछ हम आज के लिए तो यहाँ पे हम विराम दे ही सकते हैं, फिर लगातार जुड़ेंगे हम। तो अंत में एक जो धन्यवाद की औपचारिकता रहती है, हालांकि हमेशा सहयोग सर का रहा है। सबसे विशेष धन्यवाद प्रोफेसर संजय कुमार सर, कोऑर्डिनेटर जो है CSSP से, और देश के वरिष्ठतम पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसरों में भी हैं सर। तो सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर वैल्यूएबल गाइडेंस, इंसाइटफुल थॉट्स, और हमेशा मोटिवेट करने के लिए यंग लर्नर्स को, इमर्जिंग लीडर्स को। और धर्मेंद्र सर, आपका तो धन्यवाद लगातार है ही, आपके कांस्टेंट सपोर्ट, कोऑर्डिनेशन, एंकरेजमेंट। आपके साथ हम हमेशा लगातार ये इंटरेक्टिव सेशन आयोजित करते हैं। कोर्स 2 बैच के बाद अब तीसरे बैच की ओर आगे बढ़ रहा है। सोनम की पूरी टीम को, आईसेक्ट लर्न की टीम को, उनकी प्लानिंग, टीम वर्क और टेक्निकल सपोर्ट और वर्कशॉप को भी सफल बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और सबसे आखिर में जो पार्टिसिपेंट्स हैं, है ना, उन सभी का हम सब मिलकर दिल से धन्यवाद करते हैं। आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन और इंटरेस्ट जो आपने दिखाया है, और लगातार आप जुड़े रहें, और कोर्स जल्द से जल्द आप एनरोल करें, और फिर हम आप लोगों से मिल पाएंगे जल्द ही।